नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी फिल्म का रिव्यू, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, क्रिटिक्स की रेटिंग और कुछ दिलचस्प अज्ञात तथ्यों जो शायद आप नहीं सुने होंगे, आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसे सुपरहिट फिल्म के बारे में जिसका नाम है डूई पृथ्वी। रोड फिल्मों की शैली को हॉलीवुड क्लासिक्स में 1969 के इजी राइडर और 2004 के मोटरसाइकिल डायरीज के रूप में अच्छी तरह से खोजा गया है। उनसे प्रेरित होकर राधाकृष्ण जगलामुदी ने 2008 की गियाम नामक अपनी तेलुगु हिट फिल्म का निर्देशन किया। बंगाली सिनेमा में सड़क फिल्में गैर मौजूद थीं। यह तब तक था जब तक कि उद्योग के सबसे लोकप्रिय निर्देशकों में से एक राज चक्रवर्ती ने 2010 की डूई पृथ्वी बनाई थी, जो गियाम का आधिकारिक रीमेक था। शीर्षक, जिसका अर्थ दो दुनिया है, कई महत्व रखता है। स्पष्ट रूप से, जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है, राहुल और नंदिनी के बीच स्थिति संघर्ष है। जबकि राहुल को लगता है कि वह नंदिनी के वंचित परिवेश में घुट रहा है, नंदिनी राहुल के संभ्रांत मित्र मंडली की अनैतिकता को स्वीकार नहीं कर सकती। अगली तरफ दो पुरुष लीडों के विपरीत संकेत हो सकते हैं। जबकि राहुल एक शांत और सोच वाले व्यक्ति हैं, शिबू एक लापरवाह और बातूनी आत्मा है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व समानांतर और मुख्यधारा के बंगाली सिनेमा की विशिष्ट दुनिया को एक साथ लाना है। नतीजतन, कोई न तो मेलोड्रामा या बड़े से जीवन की नौटंकी देखता है, न ही उबाऊ बातचीत या जटिल कथन। इसके बजाय यह सिनेमा है जो मनोरंजक होने के साथ साथ सोचा समझा भी है। रोड मूवी बनाना महंगा है, लेकिन रिकवरी की संभावना कम है, क्योंकि जनता स्क्रिप्ट को नीरस और उबाऊ पा सकती है। लेकिन एन.के. सिलल ने उस खतरे को समाप्त कर दिया, जिसमें खुर के कभी न खत्म होने वाले प्रवाह के साथ साथ दर्शकों को पूरी तरह से खुश रखने वाले शानदार संवाद थे। माओवादी नेता को शिबू के संदेश की तरह कुछ भावुक लोग भी राग अलापते हैं। और यह एक विशेष भालोबासे सुधुई ताके भालोबे से भालोबासाई बेधे जे राखे। सोमक मुखर्जी का कैमरा कोलकाता और देहात को अभूतपूर्व रूप से आकर्षक अवतार में प्रस्तुत करता है। कावासाकी निंजा सहित उत्पादन मूल्य बॉलीवुड के बराबर हैं। राज फिल्म में एक यथार्थवादी उपचार का इस्तेमाल करते हैं। इस समीक्षक ने अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण यानी माओवादी कोण और शिबू पारुल रोमांस में वृद्धि और एक कुरकुरा दूसरी छमाही को प्राथमिकता दी होगी, लेकिन निर्माता जानबूझकर शहरी दर्शकों को निशाना बना रहे थे, जो सराहनीय है। फिल्म में एक ड्रीम स्टार कास्ट है जिसमें मैटिनी आइडल्स देव, जीत और कोयल शामिल हैं। लेकिन उनके बड़े पैमाने पर अनुसरण के बावजूद, उनमें से कोई भी उनके अभिनय के लिए श्रद्धेय नहीं था। पूर्व के साथ एक गैर अभिनेता लेबल किया जा रहा है। फिर भी उन सभी ने तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, जैसे कि वे अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए एक संयुक्त मिशन पर थे। जीत अभिमानी की एक आभासी दोहरी भूमिका को खींचती है, फ्लैशबैक के राहुल की उपेक्षा करती है और शांत, पश्चाताप करते हुए राहुल को जबरदस्त विश्वास के साथ पेश करती है। कोयल एक बदलाव के लिए अपनी उम्र खेल रही है। उसे सबसे सुंदर दिखने के अलावा आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व, सुंदर और संयमित प्रदर्शन में रखती है। जीत के साथ उनकी केमिस्ट्री प्यारी है और हमेशा की तरह क्रैकिंग, एक दूसरे के लिए बने दिखाई देना। देव अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय देते हैं, अच्छी तरह से बाइक चोर के चरित्र में सम्मिश्रण करते हैं। उनकी प्राचीनता, ढंग और संवाद, जैसे आई एम हियर, नो फेयर, चेहरे पर मुस्कान लाएं। उनका बातूनी, बेचैन स्वभाव, जीत के शांत और शांत अवतार का पूरक है। वे जय वीरू जैसी ठोस दोस्त केमिस्ट्री साझा करते हैं और जब भी वे स्क्रीन पर साथ आते हैं, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, खासकर माओवादियों के साथ लड़ाई दृश्य में। बॉली इंपोर्ट बरखा सेनगुप्ता अपने सिंगल सीन में कायल हैं और इसलिए स्पोर्ट कास्ट हैं। लेकिन महाराज मुखर्जी और मास्टर बिट्टू एक स्क्रीम हैं। अपनी पिछली सभी फिल्मों की तरह, अपनी कास्ट से सर्वश्रेष्ठ निकालने का श्रेय राज को जाता है। केवल उस समय जब वह अपनी पकड़ खो देता है। निष्पक्ष लड़ाई दृश्य के दौरान, जहां शिबू के संवाद काफी क्लिच होते हैं और उसके झगड़े अनावश्यक रूप से हास्यपूर्ण, बैकडेटेड और असंबद्ध होते हैं। अप्रत्याशित और निराशाजनक।
टाइटल ट्रैक और जीनत गांगुली द्वारा लिखित बोलना आ रे प्रोसेन के कुछ विचारशील गीत होने के साथ काफी अच्छे हैं। यह दुखद संस्करण है जिसका उद्देश्य 2009 के प्रेम हमार में एक जैसा होना था, उस सतह स्कोर से कम हो जाता है और बेहतर हो सकता था। बरखा का आइटम नंबर प्यारे लाल, जिसे समीर ऋषि ने बेहतरीन ढंग से संगीतबद्ध किया है और डी शंकरैया ने कोरियोग्राफ किया है, जो कजरा रे और बीड़ी जलैले के जादू को फिर से बनाता है। वेनिस के सुरम्य स्थानों पर फिल्माए गए अन्य गीतों को सिरसा रे ने जीनत को एल केमिस्ट्री के साथ एक गोंडोला में पूरी उड़ान में कैद किया है। 2008 के बचना है हसीनों का खुदा जैन भी वही शूट किया गया था, जो यह प्रमाणित करता है कि टॉलीवुड बॉलीवुड से कैसे मेल खा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर संगीत राज की पिछली फिल्मों की तुलना में निराशाजनक है, जहां सभी गाने अच्छे थे, क्योंकि यारावे काफी औसत है और इसके बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि इसका चित्रण सभी चार एक साथ होता है। माओवादी नेता के साथ टकराव के दृश्य के दौरान शिबू के लिए इस्तेमाल किए गए कॉमिक रिफ्रेश और भावुक राग को छोड़कर इंद्रदीप दासगुप्ता का बैकग्राउंड म्यूजिक एक तरफा है। इस फिल्म ने इस समीक्षक पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। जिस क्षण मैंने थिएटर से बाहर कदम रखा, उस समय से वंचित वर्गों के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया। निचले तबके के प्रतिनिधि शिबू को देखकर उन लोगों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं जिनके साथ उनका कोई परिचित नहीं था। आसपास के चाय विक्रेताओं, सड़क पर रहने वालों आदि के लिए सहानुभूति पैदा करना, मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरे बड़े स्क्रीन फिल्म देखने अनुभव में मेरे ऊपर फिल्म का सबसे बड़ा प्रभाव था। डुई पृथ्वी ने बहुत वादा किया और इससे भी अधिक दिया। यह दर्शकों के WW प्रतिबिटी के लिए अनुशंसित है, जो बड़े स्टार कलाकारों और बुद्धिजीवियों के साथ अपने मनोरंजन से प्यार करते हैं, जो सामाजिक संदेशों की सराहना करते हैं। और निश्चित रूप से यह मेरे दिल में एक विशेष कोने को हमेशा के लिए पकड़ लेगा। फिल्म ने पहले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, लेकिन तब विभिन्न कारणों से संग्रह गिर गया। यह ऑटोग्राफ के साथ टकराव के कारण वांछित शहरी मतदान को आकर्षित नहीं कर सका। स्क्रिप्ट ग्रामीण जनता के लिए पर्याप्त मनोरंजक नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देव के प्रशंसक उनके ऑन स्क्रीन निधन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। फिर भी लगभग सभी समाचार पत्रों द्वारा इसे हिट घोषित किया गया। FICCI और डेलॉयट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने 6.5 करोड़ भारतीय रुपए का राजस्व अर्जित किया, इस प्रकार 2010 का उच्चतम ग्रॉसर बन गया। राहुल यानी जीत एक अमीर व्यापारी का एकमात्र बच्चा, एक मादक द्रव्य है। उसके पास न तो समय है और न ही ऊर्जा और न ही दूसरों की समस्याओं के बारे में जागरूक होने की इच्छा। इसमें उनकी अनाथ प्रेमिका नंदिनी यानी कोयल मुलिंक एक डॉक्टर शामिल है, जिसका दिल गरीबों और वंचितों के लिए दुखता है और जो अपना अधिकांश समय स्वास्थ्य शिविरों और मलिन बस्तियों में बिताती है। वह उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है, जहां वह यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसने एक हफ्ते के भीतर अपने होने पर अपने अमीर क्रोनियों के साथ एक शर्त लगाई थी। विचारधारा का टकराव पहले ही शुरू हो गया था जब नंदिनी धीरे धीरे इस तथ्य के साथ सामने आई कि हालांकि राहुल उससे प्यार करता था, उसने गरीबों और दलितों के लिए अपनी भावनाओं को साझा नहीं किया। हैरान नंदिनी शहर छोड़ देती है। राहुल नंदिनी की तलाश में अपने महंगे कावासाकी निंजा पर निकल पड़ता है। शिबू यानी देव एक मोटरसाइकिल चोर व्यवहारिक रूप से राहुल पर जोर देता है क्योंकि उसके पास उस व्यक्ति के महंगे दोपहिया वाहन पर नजर है। राहुल शिबू के साथ जीवन शैली और दर्शन का एक बड़ा टकराव करता है, लेकिन उसे हिला नहीं पाता है और अंत में देता है। दोनों के गंतव्य अलग अलग हैं। राहुल नंदिनी की तलाश करता है जबकि शिबू अपनी मोटरसाइकिल चाहता है। लेकिन रास्ते में दोनों के बीच एक बॉन्डिंग विकसित होती है और यात्रा एक अलग मोड़ लेती है। शिबू सभी दोपहिया वाहन चोरी करने के बारे में भूल जाता है और खुद को राहुल की मदद करने के लिए कहता है। फिल्म गतिशील है और लगातार दो विशेषज्ञ मोटरसाइकिल सवारों के साथ बीरभूम और पुरुलिया के शुष्क भूरा इलाकों में चलती है, जो धूल,
बड़े पैमाने पर यातायात जाम, बच्चे के जन्म और रास्ते में दो माओवादी मुठभेड़ों को मारती है। नाटक एक पल के लिए भी नहीं रुकता है, इसलिए दर्शकों के पास ऊब महसूस करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेलोड्रामेटिक चरमोत्कर्ष के अलावा दो युवकों के बीच की क्रियाओं, रोमांच, चाल और स्थिर विकास में कोई ठहराव नहीं है। चमकती हुई विसंगति जो पूरी फिल्म में गले में अंगूठे की तरह चुभती है, लेकिन बिल्ली को बुलाने वाले द्रव्यमान के लिए प्लग की गई है। मुख्य रूप से लंबे दृश्यों में लिए गए वेनिस गीत के सीक्वेंस हैं और वह आइटम नंबर जो पारुल यानी बरखा सेनगुप्ता की सब स्टोरी को पिघला देता है। अनावश्यक रूप से तंग बुना स्क्रिप्ट लाने से लोकप्रियता की बढ़ती सीढ़ी नीचे गिरती है। जीत गांगुली का संगीत स्कोर उनके सामान्य आत्मनिर्भरता और आकर्षकता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन शेल्फ जीवन के बिना उनका धाकड़टेल प्राप्त हुआ है। शिरसा रॉय और सोमक मुखर्जी की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के बदलते मूड और यात्रा आंतरिक और बाहरी के लिए जोड़ती है। शिबू की दुखद मौत के साथ समाप्त होने वाले रात में माओवादी समूहों के वर्षा वंचित वन ठिकाने में शूट किए गए दृश्य मन उड़ाने वाले हैं। एन के सलील का संवाद बहुत ही शुष्क हास्य है और शिबू ने माओवादी नेता को जब वह अपने गंभीर रूप से प्रताड़ित अतीत की याद दिलाता है, तो यह उम्मीद करते हुए कि विद्रोही गुट सभी को व्यर्थ करने में मदद करेगा। चक्रवर्ती इस दृश्य में संयम बरतते हैं जो आसानी से बर्फीले मेलोड्रामा में ढह सकता था। देव शिबू के रूप में खुश होते हैं, खुशहाल, भाग्यशाली, बदबूदार से भारी, छोटे छोटे समय, हल्के फुल्के चोर, जो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मनोरंजन 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 और मनोरंजन का एक बंडल होने का प्रबंधन करते हैं। जीत उसे पूरी तरह से सुसाइड, परिष्कृत, मजबूत और चुप राहुल के रवैये से भरा हुआ मानती है। लेकिन देव की अधिक लेखक समर्थित भूमिका है और वे सीनेट के साथ भाग जाने की संभावना रखते हैं। कोयल की एक मजबूत भूमिका है जिसे हाशिए पर रखा गया है क्योंकि यात्रा उसकी नहीं है और वह राहुल और शिबू के बीच विकसित होने वाली बॉन्डिंग का हिस्सा नहीं है। वह ज्यादातर फ्लैशबैक में दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी भूमिका के साथ न्याय करती हैं। पटकथा राहुल के पिता को बहुत ही जर्जर ईश्वर के रूप में जानती है, जबकि राहुल की मां अपने ड्रेसर के ऊपर एक विशाल ऑयल पेंटिंग के रूप में अपने जीवन में एक बड़ा स्थान रखती हैं। शोले और तीन इडियट्स द्वारा प्रेरित दो दृश्य हैं। शोले के साथ समानता तब है जब शिबू की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह अपनी मौत के गले में एक छोटा सा व्याख्यान देना नहीं भूलता है। तीन इडियट्स के लिए राहुल को बीच में एक बच्चा देने के लिए मजबूर किया जाता है जब गर्भवती महिला यात्रा कर रही बस में बड़े पैमाने पर यातायात जाम हो जाता है। अन्य महिला यात्री एक सर्कल में खड़े होकर गोपनीयता के लिए साड़ी पकड़कर गोपनीयता सुनिश्चित करती हैं। महाराज मुखर्जी कयामत के पैगंबर के रूप में एक बहुत ही दिलचस्प कैमियो लागू करते हैं। द कंप्लीट फिल्म डिक्शनरी के लेखक इरा कोनिग्सबर्ग ने पुरुष मित्र फिल्म को परिभाषित किया है, जिसमें दो पुरुषों की दोस्ती को प्रमुख संबंध के रूप में दिखाया गया है। इस तरह की फिल्में पुरुष के कॉमरेडशिप के गुणों को बढ़ाती हैं और पुरुष महिला संबंधों को एक सहायक स्थिति तक पहुंचाती हैं। शोले जैसी पुरुष प्रधान फिल्मों में अपने प्रसिद्ध पूर्ववर्तियों की तरह है। पूरी कथा इन दो युवकों के बीच वर्ग, स्थिति और स्वभाव में असमान की दोस्ती पर केंद्रित है। इस तरह की दोस्ती के बारे में निराशावादी बयान में समाप्त होने से त्रासदी समाप्त होती है। यह केवल दिल चाहता है जैसी बुर्जुआ मित्र फिल्मों में है, जहां अंत में किसी की मृत्यु नहीं होती है। 200 हैप्पी की कॉपीराइट वाली तेलुगु फिल्म गामी से अपनी भूमिका निभाने में सड़क पर एक फिल्म और एक पुरुष मित्र फिल्म और राज एक्सल की खुशहाल शादी का मतलब है। पृथ्वी ने इसे थोड़ा और यहाँ और कुछ और पूरी तरह से बंगाली पहचान देते हुए माफ किया। अभिनय और तकनीकी टीम बंगाली है। फिल्म की भाषा बंगाली है। परिवेश, संस्कृति और समाजशास्त्र बंगाली हैं। वेनिस और उस आइटम नंबर में फिल्माए गए गाने के दृश्यों को छोड़कर यह एक दुर्लभ सड़क सह पुरुष मित्र फिल्म है, जो बंगाली दर्शकों द्वारा लंबे समय तक बनाई गई है। सड़क से नैतिक गुणों की अनुपस्थिति का पता चलता है। यह लोगों को उनके नंगे आवश्यक और दर्शन को उजागर करता है। इसका परिणाम अक्सर तब होता है जब राहुल जैसे पुरुष बिना सोचे समझे जो कुछ भी जानते हैं उसका आराम छोड़ देते हैं,
बिना यह विचार किए कि यात्रा उन्हें नाम, शैली, दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में दर्शाए गए जीवन की गंभीर वास्तविकताओं के साथ आमने सामने ला सकती है। शिबू राहुल और शिबू द्वारा एक साथ और व्यक्तिगत रूप से यात्राएं स्वयं में यात्राएं हैं। वे एक ओर संकेत करते हैं शहरी बंगाली की बढ़ती गतिशीलता और दूसरी ओर एक दृढ़ अनाथ युवाओं की संयमपूर्ण भावना। क्या यह स्वयं में एक यात्रा है, या क्या यह सृजित, बनाए और नष्ट किए गए रिश्तों के माध्यम से खोज की प्रक्रिया है? राजकुमार पृथ्वी ने राज चक्रवर्ती की इस आवश्यकता को मान्यता दी कि बंगाली सिनेमा को उन शैलियों के साथ आना चाहिए जो आम तौर पर लिप्त नहीं होती हैं और नए क्षेत्रों में कभी भी उद्यम नहीं करना चाहिए अगर यह कॉपीराइट तेलुगु फिल्मों के माध्यम से होना है। एलेक्स पृथ्वी पथरीली सड़कों और व्यक्तिगत इलाकों में राहुल और नंदिनी और शिबू जैसे बाहरी लोगों द्वारा बसे हुए इलाकों में जीवन की यात्रा का संकेत देता है, जो एक खोज, एक यात्रा के माध्यम से एक साथ आ सकते हैं, जो भौतिक और भौगोलिक यात्रा की तुलना में बहुत अधिक है, जो इसे नेत्रहीन रूप से सुझाता है। एकमात्र समस्या यह है कि तेलुगु हिट में डुबकी लगाने की आवश्यकता क्यों है। इसके निर्देशक यूएस लौटे राधाकृष्ण जगरलामुदी के नाम से दो प्रसिद्ध पुरुष मित्र और सड़क फिल्में ईजेड राइडर और मोटरसाइकिल डायरीज से प्रेरित थे। राहुल रॉय यानी जीत अपने दोस्तों और परिवार के लोगों द्वारा बुलाए गए। अभिराज रॉय नामक एक बहु करोड़पति के बेटे हैं। वह पैदा हुआ है और आराम और विलासिता में पैदा हुआ है और उसके लिए जीवन सिर्फ एक खेल है और वह शानदार जीवन शैली का आदी है। वह एक खुशहाल भाग्यशाली चरित्र होने के लिए चित्रित किया गया है और महिला प्रकार के साथ काफी लोकप्रिय है। वह नंदिनी यानी कोयल मल्लिक के पास आता है, जो एक युवा और आकर्षक डॉक्टर है। राहुल अपने दोस्तों को चुनौती देता है कि वह कुछ दिनों के भीतर उसे प्यार कर ले। राहुल ने एक नृत्य कार्यक्रम के बाद नंदिनी को कॉफी के लिए आमंत्रित किया और उसे प्रपोज किया। नंदिनी एक अनाथ होने के कारण गरीब लोगों के प्रति बहुत दयालु है और एक अच्छी सामरी है। वह गरीब लोगों के साथ घुल मिल जाती है और उन्हें सक्सेस प्रदान करती है। लेकिन एक अमीर लड़का होने के नाते राहुल को उन लोगों से नफरत है। हालांकि नंदिनी का स्वतंत्र स्वभाव उसे बहुत करीब ले जाता है और वह एक अंतरंग मित्रता विकसित करता है। उसी समय नंदिनी कुछ दूरी बनाए रखती है और अपने प्यार का इजहार नहीं करती है। हालांकि वह उसे पसंद करती है, वह उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वह लोगों और उसके आसपास की चीजों के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश उसे जीवन की कठिन वास्तविकताओं के लिए मायोपिक बनाती है। जब तक वह अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, तब तक उसे पता चलता है कि राहुल ने अपने दोस्तों को अपने प्यार के बारे में चुनौती दी है और खुद को दूर रखने का फैसला किया है। एक पार्टी के बाद अपनी कार पर उसे हॉस्टल में छोड़ने के दौरान राहुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में उसके साथ प्यार में है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। इस प्रक्रिया में राहुल का एक दुर्घटना होती है, जहां एक महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा अनाथ हो जाता है। नंदिनी दुर्घटना में बच जाती है, जबकि राहुल अस्पताल में घायल होने से जागता है। होश में आने के बाद राहुल नंदिनी को ढूंढ नहीं पाया और उसने अपनी बाइक पर उसकी तलाश करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में वह शिबू यानी देव नामक एक मोटरसाइकिल चोर से मिलने के लिए होता है। हालांकि शिबू एक वाहन चोर है, लेकिन वह दिल का अच्छा है। राहुल की यात्रा से उनके जीवन में काफी बदलाव आता है, जैसे कि वे ग्रामीण जीवन की कठिन वास्तविकताओं से अवगत होते हैं और फिर भी वे सरल जीवन जीते हैं। वह जिस परिदृश्य और लोगों से मिलता है वह उसे एक भावनात्मक यात्रा के माध्यम से ले जाता है जो उसकी धारणाओं को हमेशा के लिए बदल देता है। यह एक शिक्षक यानी मनोज मित्रा हो, जो अनाथ बच्चों का समर्थन करता है, एक मोहभंग पूर्व उग्रवादी यानी देबरंजन नाग, एक वेश्या जो प्यार के लिए तरसती है यानी बरखा बिष्ट सिंह गुप्ता, या अपने स्वयं के शेर शिबू, वे सभी स्वयं की यात्रा में सहायता करते हैं। खोज राहुल के रूप में जीत, नंदिनी की प्रेम रुचि और एक बहुमूत्र। शिबू के रूप में देव, मंदाकिनी का प्रेम रस और अच्छे दिल वाला मोटरसाइकिल चोर। नंदिनी के रूप में कोयल मल्लिक, राहुल की प्रेम रुचि और एक डॉक्टर।
मंदाकिनी के रूप में बरखा सेनगुप्ता, शिबू की प्रेम रुचि और एक नर्तकी। स्कूल शिक्षक के रूप में मनोज मित्रा खराज मुखर्जी। नक्सली नेता के रूप में सुप्रियो दत्ता। एक नक्सली के रूप में राजा दत्ता। राहुल के पिता के रूप में डॉक्टर बी.डी. मुखर्जी। यह फिल्म अग्रणी बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का 42वां उपक्रम था। यह निर्देशक राज चारबर्ती की 5वीं फिल्म थी और देव और जीनत कोयल की जोड़ी के लिए 10वीं फिल्म थी। यह जीत कोयल के साथ राज की पहली फिल्म थी। एसवीएफ के साथ चौथे और 2009 के चैलेंज के बाद देव के साथ तीसरे और 2010 की ले चक्का। यह पहली बार भी था जब दो बंगाली सुपरस्टार देव और जीनत ने राज किया था। एक साथ आए थे। पहली बार बंगाली फिल्म के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट रखा गया था क्योंकि यह उद्योग की पहली सड़क फिल्म थी जिसे बड़े पैमाने पर और कैनवास पर शूट किया जाना था। 2.310 को मुहूर्त शॉट को कैन किया गया। फिल्म की शूटिंग कोलकाता और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों जैसे लालगढ़ और गोपीबल्लभपुर जो कि माओवादी प्रभावित क्षेत्र पुरुलिया, बंटाला आदि में की गई थी और गाने वेनिस में फिल्माए गए थे। यह इटली में शूट की जाने वाली पहली बंगाली फिल्म थी और यूरोप में शूट की जाने वाली केवल दूसरी मुख्यधारा की बंगाली फिल्म थी, जिसे 2008 के भालोबासा भालोबासा के बाद ऑस्ट्रिया में शूट किया गया था। जबकि मुख्य फिल्म को छायाकार सोमक मुखर्जी ने शूट किया था। सिरसा वेनिस लेग के लिए बोर्ड पर आया क्योंकि सोमक अपनी तिथियां आवंटित नहीं कर सका। बॉलीवुड की आइटम गर्ल बरखा बिष्ट, जो फिल्म राजनीति के इश्क बरसे डांस नंबर के लिए मशहूर थी, उन्हें प्यारेलाल नामक एक गाने के लिए रोपित किया गया था और उन्हें 2 प्रमुख कलाकारों में से एक का किरदार निभाने के लिए चुना गया था। फिल्म के मुख्य संगीतकार जीत गंगुली को भी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर करना था, लेकिन एक पैर की चोट ने उन्हें अपरिहार्य बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक अन्य प्रमुख संगीतकार इंद्रदीप दासगुप्ता ने कर्तव्यों का पालन किया। फिल्म का फर्स्ट लुक 17.910 को और 11वें गीत के साथ लॉन्च किया गया था, जिसे सभी 4 लीडों पर फिल्माया गया था, जिसे प्रमुख बंगाली मनोरंजन चैनल संगीत बांग्ला पर प्रसारित किया गया था। फिल्म की शूटिंग भारत और इटली यानी एपुलिया में, अल्बर्टो बेलो, सांता सेसरिया टर्मे और फसानो में की गई थी। संगीत जीत गंगुली और समिध ऋषि द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से पहले 2 गाने समिध ऋषि द्वारा हैं, जबकि बाकी गीत जीनत गंगुली द्वारा हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से रोशनी मुखर्जी ने इसे 4/5 सितारों की रेटिंग दी। हिंदुस्तान टाइम्स से याग्यनी चक्रवर्ती ने इसे 3.5/5 स्टार दिए। जगोरी बैनर्जी, अग्रणी बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका से इसे 6.5/10 दिया। द स्टेट्समैन के स्वपन मुलिंग ने इसे 2.5 स्टार दिए, लेकिन इसे उम्मीदों पर खरा उतरना बताया। द बंगाल पोस्ट से सुदीप दे ने इसे औसत के रूप में दर्जा दिया, लेकिन फिल्म का उल्लेख एक मजबूत सामाजिक संदेश और कहानी बुनने में राज की विशेषज्ञता निस्संदेह अच्छा है। वयोवृद्ध फिल्म समीक्षक शोमाय चटर्जी ने फिल्म को वेब पोर्टल apostal.com पर 5/10 दिया, लेकिन कलकत्ता ट्यूब पर उसने इसे बढ़ाकर 6/10 कर दिया। एक अन्य वेब पोर्टल वाशिंगटन बंगला रेडियो से आदित्य चक्रवर्ती ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देव ने तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था और जीनत और कोयल भी प्रचार में रहते थे। देबव्रत चौधरी बाटमैन से लोगों को फिल्म पसंद आनी चाहिए। प्रमुख बंगाली पत्रिका आनंदलोक का मानना कि फिल्म ने बंगाली व्यावसायिक सिनेमा में एक नई दुनिया का निर्माण किया। एक दिन से महुआ दत्तमित्रा ने प्रमाणित किया कि निर्देशक ने अपनी पूरी टीम के साथ भेद किया। मुखजाल से सम्राट मुखर्जी ने लिखा, निर्देशक ने प्रयोग के साथ मिश्रित वाणिज्य किया है। सांगबाद प्रतिदिन की विदिशा चटर्जी ने माना कि निर्देशक ने बैल की आंख मार दी थी। सिकलबेला ने फिल्म को एक दृश्य के रूप में चित्रित किया। एक अन्य प्रमुख अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ ने भी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की सराहना की।
फिल्म दुर्गा पूजा की सप्तमी के दौरान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 209 सिनेमाघरों में अभूतपूर्व रूप से प्रदर्शित हुई। यह शहर में 5 सप्ताह तक चला। इसके बाद इसे एक और बड़ी रिलीज मोंजे कोरेओरू के लिए जगह बनानी पड़ी। हालांकि द टेलीग्राफ के अनुसार फिल्म शहर में 6 सप्ताह का रन पूरा करने में सफल रही। फिल्म का 4 सप्ताह का सबसे लंबा मल्टीप्लेक्स रन बायोस्कोप राजारहाट में एक्सिस मॉल और आइनॉक्स बर्गवान था। द्वितीय पृथ्वी ने दंतन में बसंती के दूर के ग्रामीण सिनेमाघरों और झटपहाड़ी के हैपरबती में 50 हफ्तों का एक असाधारण रन पूरा किया। यह समझा जाता है कि निर्माता एसवीएफ ने जानबूझकर एमजेकेयूयू के लिए शहर से फिल्म वापस ले ली, क्योंकि वे अपने निर्माताओं के साथ बेहद दोस्ताना संबंध रखते हैं। सुरिंदर फिल्म्स उन्होंने बदले में एसजेएफ की पेशकश सैडिन देखा होए चलो के लिए जगह बनाने के लिए 5 सप्ताह के भीतर शहर के हॉल से एमजेकेयूयू को हटाकर एसवीएफ के पक्ष में वापसी की। उत्पादकों के इस मैत्रीपूर्ण इशारे के बिना डिस्क पृथ्वी से उम्मीद की जा सकती थी कि वह लंबे समय तक अपने सफल सिटी रन को जारी रख सके। फिक्की और डेलॉयट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दूई पृथ्वी 2010 का सबसे बड़ा ग्रॉसर था। फिल्म के पास बंगाली फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग वीक कलेक्शन था। इसने अपने पहले सप्ताह में लगभग ₹9 मिलियन की कमाई की, जबकि निर्माताओं ने लगभग 20 मिलियन रुपए की कमाई की। इस फिल्म ने तीसरे सप्ताह तक शहर में एक स्थिर रन जारी रखा। हालांकि ग्रामीण संग्रह में 2वें सप्ताह से ही गिरावट देखी गई। अंततः 5 सप्ताह के शहर चाल की उम्मीद से कम के बाद निर्माताओं ने प्रभावशाली रूप से 50 मिलियन रुपए कमाए, जैसा कि दैनिक समाचार पत्रों गल्फ टाइम्स 23.1211 के द स्टेट्समैन इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया है। 30.411 28.111 की वेब पोर्टल्स गोल्डन रील 19.1211 की द इंडियन एक्सप्रेस और 2011 में डेलोइट की वार्षिक रिपोर्ट 15.612 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और अलग रिपोर्ट में यह बताया गया था। यह फिल्म 31 करोड़ रुपए के बजट पर बनी थी और इसने 40 करोड़ रुपए का अस्थायी कारोबार किया था। बजट को ध्यान में रखते हुए, हालांकि यह उस समय की सबसे महंगी बंगाली फिल्म थी और फिल्म के बड़े कलाकारों और क्रू ने एक ब्लॉकबस्टर से कम की उम्मीद नहीं की थी। समग्र संग्रह किसी भी अन्य फिल्म के लिए सुपरहिट का दर्जा प्राप्त करने के लिए काफी अच्छा होता, लेकिन फिल्म का 45 करोड़ का भारी भरकम बजट एक निर्णायक कारक साबित हुआ। सुपर पृथ्वी एक सुपरहिट कम ब्लॉकबस्टर देने से कम हो गई, लेकिन कलेक्शन काफी अच्छा था कि फिल्म को हिट और एक अच्छी सफलता मिली। 5 फरवरी को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित स्टार पृथ्वी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2011 में दूई पृथ्वी ने 3 पुरस्कार जीते। परिणामों की गणना केवल एसएमएस और चैनल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेजे गए दर्शकों के वोटों के आधार पर की गई थी। फिल्म द्वारा जीते गए पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1 बेस्ट सुपरहिट फिल्म। अन्य नामांकन थे ऑटोग्राफ, अमानुष, जोश और ले चक्का। नंबर 2 सर्वश्रेष्ठ सुपरहिट संगीत। अन्य नामांकन थे ऑटोग्राफ, अमानुष, मोना मानुष और ले चक्का। नंबर 3 एल बेस्ट सुपरहिट हीरोइन कोयल मल्लिक दूई पृथ्वी के लिए। अन्य पुष्ट नामांकन थे वांटेड के लिए सुरबंती चटर्जी, ले चक्का के लिए पायल सरकार और जोड़ी एक दिन के लिए प्रियंका सरकार। इन सबसे इत्र जीत को इस फिल्म से बेस्ट सुपरहिट हीरो के लिए भी नामांकित किया गया था, जो अंततः ऑटोग्राफ के लिए प्रोसेनजीत चटर्जी द्वारा जीता गया था। देव को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इस फिल्म से नामित किया गया था, जो अंत में शाश्वता चटर्जी द्वारा जीता गया था। व्योमकेश बख्शी के लिए और जीत कोयल को बेस्ट जोड़ी अवार्ड के लिए इस फिल्म से नामित किया गया था, जिसे अंततः ले चक्का के लिए देव पायल ने जीता था। बरखा बिष्ट सिंह गुप्ता ने आनंदलोक पुरस्कार 2010 में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार जीता। पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख बंगाली मनोरंजन चैनल दूई पृथ्वी
के सैटेलाइट अधिकार स्टार जलसा द्वारा खरीदे गए थे। श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और वितरित सभी आगामी फिल्मों के कॉम्बो पैकेज में फिल्म का अपना विश्व टीवी प्रीमियर 13 फरवरी 2011 को शाम से 4 बजे स्टार जलसा पर था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी फिल्म का रिव्यू, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, क्रिटिक्स की रेटिंग और कुछ दिलचस्प अज्ञात तथ्यों जो शायद आप नहीं सुने होंगे, आप लोगों से शेयर, जिसका नाम है डूई पृथ्वी। रोड फिल्मों की शैली को हॉलीवुड क्लासिक्स में 1969 के इजी राइडर और 2004 के मोटरसाइकिल से प्रेरित होकर राधाकृष्ण जगलामुदी ने 2008 की गियाम नामक अपनी तेलुगु हिट फिल्म का निर्देशन किया। बंगाली सिनेमा में सड़क फिल्में गैर मौजूद थीं। यह तब तक था जब तक कि उद्योग के सबसे लोकप्रिय निर्देशकों में भी बनाई थी, जो गियाम का आधिकारिक रीमेक था। शीर्षक, जिसका अर्थ दो दुनिया है, कई महत्व रखता है। स्पष्ट रूप से, जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है, राहुल और नंदिनी के बीच स्थिति संघर्ष है, वंचित परिवेश में घुट रहा है। नंदिनी राहुल के संभ्रांत मित्र मंडली की अनैतिकता को स्वीकार नहीं कर सकती। अगली तरफ दो पुरुष लीडों के विपरीत संकेत हो सकते हैं। जबकि राहुल एक शांत और सोच वाले व्यक्ति हैं, शिबू एक लापरवाह और बातूनी आत्मा है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व, समानांतर और मुख्यधारा के बंगाली सिनेमा की विशिष्ट दुनिया को एक साथ लाना है। नतीजतन, कोई न तो मेलोड्रामा या बड़े से जीवन की नौटंकी देखता है, न ही उबाऊ बातचीत है जो मनोरंजक होने के साथ साथ सोचा समझा भी है। रोड मूवी बनाना महंगा है, लेकिन रिकवरी की संभावना कम है, क्योंकि जनता स्क्रिप्ट को नीरस और उबाऊ पा सकती है। लेकिन एन.के. सिलल ने उस खतरे को समाप्त कर दिया। साथ दर्शकों को पूरी तरह से खुश रखने वाले शानदार संवाद थे। माओवादी नेता को शिबू के संदेश की तरह कुछ भावुक लोग भी राग अलापते हैं। और यह एक विशेष भालोबासे सुधुई ताके भालोबे से भालोबासाई बेधे जे राखे। सोमक मुखर्जी का कैमरा कोलकाता और देहात को अभूतपूर्व रूप से आकर्षक अवतार में प्रस्तुत करता है। कावासाकी निंजा सहित उत्पादन मूल्य बॉलीवुड के बराबर हैं। राज फिल्म में एक यथार्थवादी उपचार का इस्तेमाल करते हैं। इस समीक्षक ने अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण यानी माओवादी कोण और शिबू पारुल रोमांस में वृद्धि और एक कुरकुरा दूसरी छमाही को प्राथमिकता दी होगी, लेकिन निर्माता जानबूझकर शहरी दर्शकों को निशाना बना रहे थे, जो सराहनीय है। फिल्म में एक ड्रीम स्टार कास्ट है जिसमें मैटिनी आइडल्स देव, जीत और कोयल शामिल हैं। लेकिन उनके बड़े पैमाने पर अनुसरण के बावजूद, उनमें से कोई भी उनके अभिनय के लिए श्रद्धेय नहीं था। पूर्व के साथ एक गैर अभिनेता लेबल किया जा रहा है। फिर भी उन सभी ने तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, जैसे कि वे अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए एक संयुक्त मिशन पर थे। जीत अभिमानी की एक आभासी दोहरी भूमिका को खींचती है, फ्लैशबैक के राहुल की उपेक्षा करती है और शांत, पश्चाताप करते हुए राहुल को जबरदस्त विश्वास के साथ पेश करती है। कोयल एक बदलाव के लिए अपनी उम्र खेल रही है। उसे सबसे सुंदर दिखने के अलावा आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व, सुंदर और संयमित प्रदर्शन में रखती है। जीत के साथ उनकी केमिस्ट्री प्यारी है और हमेशा की तरह क्रैकिंग, एक दूसरे के लिए बने दिखाई देना। देव अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय देते हैं, अच्छी तरह से बाइक चोर के चरित्र में सम्मिश्रण करते हैं। उनकी प्राचीनता, ढंग और संवाद, जैसे आई एम हियर, नो फेयर, चेहरे पर मुस्कान लाएं। उनका बातूनी, बेचैन स्वभाव, जीत के शांत और शांत अवतार का पूरक है। वे जय वीरू जैसी ठोस दोस्त केमिस्ट्री साझा करते हैं और जब भी वे स्क्रीन पर साथ आते हैं, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, खासकर माओवादियों के साथ लड़ाई दृश्य में। बॉली इंपोर्ट बरखा सेनगुप्ता अपने सिंगल सीन में कायल हैं और इसलिए स्पोर्ट कास्ट हैं। लेकिन महाराज मुखर्जी और मास्टर बिट्टू एक स्क्रीम हैं। अपनी पिछली सभी फिल्मों की तरह, अपनी कास्ट से सर्वश्रेष्ठ निकालने का श्रेय राज को जाता है। केवल उस समय जब वह अपनी पकड़ खो देता है। निष्पक्ष लड़ाई दृश्य के दौरान, जहां शिबू के संवाद काफी क्लिच होते हैं और उसके झगड़े अनावश्यक रूप से हास्यपूर्ण,
बैकडेटेड और असंबद्ध होते हैं। अप्रत्याशित और निराशाजनक। टाइटल ट्रैक और जीनत गांगुली द्वारा लिखित बोल ना आ रे प्रोसेन के कुछ विचारशील गीत होने के साथ काफी अच्छे हैं। यह दुखद संस्करण है जिसका उद्देश्य 2009 के प्रेम हमार में एक जैसा होना था, उस सतह स्कोर से कम हो जाता है और बेहतर हो सकता था। बरखा का आइटम नंबर प्यारे लाल, जिसे समीर ऋषि ने बेहतरीन ढंग से संगीतबद्ध किया है और डी शंकरैया ने कोरियोग्राफ किया है, जो कजरा रे और बीड़ी जलैले के जादू को फिर से बनाता है। वेनिस के सुरम्य स्थानों पर फिल्माए गए अन्य गीतों को सिरसा रे ने जीनत को एल केमिस्ट्री के साथ एक गोंडोला में पूरी उड़ान में कैद किया है। 2008 के बचना है हसीनों का खुदा जैन भी वहीं शूट किया गया था, जो यह प्रमाणित करता है कि टॉलीवुड बॉलीवुड से कैसे मेल खा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर संगीत राज की पिछली फिल्मों की तुलना में निराशाजनक है, जहां सभी गाने अच्छे थे, क्योंकि यारा वे काफी औसत है और इसके बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि इसका चित्रण सभी चार एक साथ होता है। माओवादी नेता के साथ टकराव के दृश्य के दौरान शिबू के लिए इस्तेमाल किए गए कॉमिक रिफ्रेश और भावुक राग को छोड़कर इंद्रदीप दासगुप्ता का बैकग्राउंड म्यूजिक एक तरफा है। इस फिल्म ने इस समीक्षक पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। जिस क्षण मैंने थिएटर से बाहर कदम रखा, उस समय से वंचित वर्गों के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया। निचले तबके के प्रतिनिधि शिबू को देखकर उन लोगों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं जिनके साथ उनका कोई परिचित नहीं था। आसपास के चाय विक्रेताओं, सड़क पर रहने वालों आदि के लिए सहानुभूति पैदा करना, मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरे बड़े स्क्रीन फिल्म देखने अनुभव में मेरे ऊपर फिल्म का सबसे बड़ा प्रभाव था। डुई पृथ्वी ने बहुत वादा किया और इससे भी अधिक दिया। यह दर्शकों के WW प्रतिबिटी के लिए अनुशंसित है, जो बड़े स्टार कलाकारों और बुद्धिजीवियों के साथ अपने मनोरंजन से प्यार करते हैं, जो सामाजिक संदेशों की सराहना करते हैं। और निश्चित रूप से यह मेरे दिल में एक विशेष कोने को हमेशा के लिए पकड़ लेगा। फिल्म ने पहले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, लेकिन तब विभिन्न कारणों से संग्रह गिर गया। यह ऑटोग्राफ के साथ टकराव के कारण वांछित शहरी मतदान को आकर्षित नहीं कर सका, स्क्रिप्ट ग्रामीण जनता के लिए पर्याप्त मनोरंजक नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देव के प्रशंसक उनके ऑन स्क्रीन निधन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। फिर भी लगभग सभी समाचार पत्रों द्वारा इसे हिट घोषित किया गया। FICCI और डेलॉयट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने 6.5 करोड़ भारतीय रुपए का राजस्व अर्जित किया, इस प्रकार 2010 का उच्चतम ग्रॉसर बन गया। राहुल यानी जीत एक अमीर व्यापारी का एकमात्र बच्चा, एक मादक द्रव्य है। उसके पास न तो समय है और न ही ऊर्जा और न ही दूसरों की समस्याओं के बारे में जागरूक होने की इच्छा। इसमें उनकी अनाथ प्रेमिका नंदिनी यानी कोयल मुलिंक एक डॉक्टर शामिल है, जिसका दिल गरीबों और वंचितों के लिए दुखता है और जो अपना अधिकांश समय स्वास्थ्य शिविरों और मलिन बस्तियों में बिताती है। वह उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है, जहां वह यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसने एक हफ्ते के भीतर अपने होने पर अपने अमीर क्रोनियों के साथ एक शर्त लगाई थी। विचारधारा का टकराव पहले ही शुरू हो गया था जब नंदिनी धीरे धीरे इस तथ्य के साथ सामने आई कि हालांकि राहुल उससे प्यार करता था, उसने गरीबों और दलितों के लिए अपनी भावनाओं को साझा नहीं किया। हैरान नंदिनी शहर छोड़ देती है। राहुल नंदिनी की तलाश में अपने महंगे कावासाकी निंजा पर निकल पड़ता है। शिबू यानी देव एक मोटरसाइकिल चोर व्यवहारिक रूप से राहुल पर जोर देता है क्योंकि उसके पास उस व्यक्ति के महंगे दोपहिया वाहन पर नजर है। राहुल शिबू के साथ जीवन शैली और दर्शन का एक बड़ा टकराव करता है, लेकिन उसे हिला नहीं पाता है और अंत में देता है। दोनों के गंतव्य अलग अलग हैं। राहुल नंदिनी की तलाश करता है जबकि शिबू अपनी मोटरसाइकिल चाहता है। लेकिन रास्ते में दोनों के बीच एक बॉन्डिंग विकसित होती है और यात्रा एक अलग मोड़ लेती है। शिबू सभी दोपहिया वाहन चोरी करने के बारे में भूल जाता है और खुद को राहुल की मदद करने के लिए कहता है। फिल्म गतिशील है और लगातार दो विशेषज्ञ मोटरसाइकिल सवारों के साथ बीरभूम और पुरुलिया के शुष्क भूरा इलाकों में चलती है,
जो धूल, बड़े पैमाने पर यातायात जाम, बच्चे के जन्म और रास्ते में दो माओवादी मुठभेड़ों को मारती है। नाटक एक पल के लिए भी नहीं रुकता है, इसलिए दर्शकों के पास ऊब महसूस करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेलोड्रामेटिक चरमोत्कर्ष के अलावा दो युवकों के बीच की क्रियाओं, रोमांच, चाल और स्थिर विकास में कोई ठहराव नहीं है। चमकती हुई विसंगति जो पूरी फिल्म में गले में अंगूठे की तरह चुभती है, लेकिन बिल्ली को बुलाने वाले द्रव्यमान के लिए प्लग की गई है। मुख्य रूप से लंबे दृश्यों में लिए गए वेनिस गीत के सीक्वेंस हैं और वह आइटम नंबर जो पारुल यानी बरखा सेनगुप्ता की सब स्टोरी को पिघला देता है। अनावश्यक रूप से तंग बुना स्क्रिप्ट लाने से लोकप्रियता की बढ़ती सीढ़ी नीचे गिरती है। जीत गांगुली का संगीत स्कोर उनके सामान्य आत्मनिर्भरता और आकर्षकता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन शेल्फ जीवन के बिना उनका धाकड़टेल प्राप्त हुआ है। शिरसा रॉय और सोमक मुखर्जी की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के बदलते मूड और यात्रा आंतरिक और बाहरी के लिए जोड़ती है। शिबू की दुखद मौत के साथ समाप्त होने वाले रात में माओवादी समूहों के वर्षा वंचित वन ठिकाने में शूट किए गए दृश्य मन उड़ाने वाले हैं। एन के सलील का संवाद बहुत ही शुष्क हास्य है और शिबू ने माओवादी नेता को जब वह अपने गंभीर रूप से प्रताड़ित अतीत की याद दिलाता है, तो यह उम्मीद करते हुए कि विद्रोही गुट सभी को व्यर्थ करने में मदद करेगा। चक्रवर्ती इस दृश्य में संयम बरतते हैं जो आसानी से बर्फीले मेलोड्रामा में ढह सकता था। देव शिबू के रूप में खुश होते हैं, खुशहाल, भाग्यशाली, बदबूदार से भारी, छोटे छोटे समय, हल्के फुल्के चोर, जो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन और मनोरंजन का एक बंडल होने का प्रबंधन करते हैं। जीत उसे पूरी तरह से सुसाइड, परिष्कृत, मजबूत और चुप राहुल के रवैये से भरा हुआ मानती है। लेकिन देव की अधिक लेखक समर्थित भूमिका है और वे सीनेट के साथ भाग जाने की संभावना रखते हैं। कोयल की एक मजबूत भूमिका है जिसे हाशिए पर रखा गया है क्योंकि यात्रा उसकी नहीं है और वह राहुल और शिबू के बीच विकसित होने वाली बॉन्डिंग का हिस्सा नहीं है। वह ज्यादातर फ्लैशबैक में दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी भूमिका के साथ न्याय करती हैं। पटकथा राहुल के पिता को बहुत ही जर्जर ईश्वर के रूप में जानती है, जबकि राहुल की मां अपने ड्रेसर के ऊपर एक विशाल ऑयल पेंटिंग के रूप में अपने जीवन में एक बड़ा स्थान रखती हैं। शोले और तीन इडियट्स द्वारा प्रेरित दो दृश्य हैं। शोले के साथ समानता तब है जब शिबू की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह अपनी मौत के गले में एक छोटा सा व्याख्यान देना नहीं भूलता है। तीन इडियट्स के लिए राहुल को बीच में एक बच्चा देने के लिए मजबूर किया जाता है जब गर्भवती महिला यात्रा कर रही बस में बड़े पैमाने पर यातायात जाम हो जाता है। अन्य महिला यात्री एक सर्कल में खड़े होकर गोपनीयता के लिए साड़ी पकड़कर गोपनीयता सुनिश्चित करती हैं। महाराज मुखर्जी कयामत के पैगंबर के रूप में एक बहुत ही दिलचस्प कैमियो लागू करते हैं। द कंप्लीट फिल्म डिक्शनरी के लेखक इरा कोनिग्सबर्ग ने पुरुष मित्र फिल्म को परिभाषित किया है, जिसमें दो पुरुषों की दोस्ती को प्रमुख संबंध के रूप में दिखाया गया है। इस तरह की फिल्में पुरुष के कॉमरेडशिप के गुणों को बढ़ाती हैं और पुरुष महिला संबंधों को एक सहायक स्थिति तक पहुंचाती हैं। शोले जैसी पुरुष प्रधान फिल्मों में अपने प्रसिद्ध पूर्ववर्तियों की तरह है। पूरी कथा इन दो युवकों के बीच वर्ग, स्थिति और स्वभाव में असमान की दोस्ती पर केंद्रित है। इस तरह की दोस्ती के बारे में निराशावादी बयान में समाप्त होने से त्रासदी समाप्त होती है। यह केवल दिल चाहता है जैसी बुर्जुआ मित्र फिल्मों में है, जहां अंत में किसी की मृत्यु नहीं होती है। 200 हैप्पी की कॉपीराइट वाली तेलुगु फिल्म गामी से अपनी भूमिका निभाने में सड़क पर एक फिल्म और एक पुरुष मित्र फिल्म और राज एक्सल की खुशहाल शादी का मतलब है। पृथ्वी ने इसे थोड़ा और यहाँ और कुछ और पूरी तरह से बंगाली पहचान देते हुए माफ किया। अभिनय और तकनीकी टीम बंगाली है। फिल्म की भाषा बंगाली है। परिवेश, संस्कृति और समाजशास्त्र बंगाली हैं। वेनिस और उस आइटम नंबर में फिल्माए गए गाने के दृश्यों को छोड़कर यह एक दुर्लभ सड़क सह पुरुष मित्र फिल्म है, जो बंगाली दर्शकों द्वारा लंबे समय तक बनाई गई है। सड़क से नैतिक गुणों की अनुपस्थिति का पता चलता है। यह लोगों को उनके नंगे आवश्यक और दर्शन को उजागर करता है।
इसका परिणाम अक्सर तब होता है जब राहुल जैसे पुरुष बिना सोचे समझे जो कुछ भी जानते हैं उसका आराम छोड़ देते हैं, बिना यह विचार किए कि यात्रा उन्हें नाम, शैली, दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में दर्शाए गए जीवन की गंभीर वास्तविकताओं के साथ आमने सामने ला सकती है। शिबू राहुल और शिबू द्वारा एक साथ और व्यक्तिगत रूप से यात्राएं स्वयं में यात्राएं हैं। वे एक ओर संकेत करते हैं शहरी बंगाली की बढ़ती गतिशीलता और दूसरी ओर एक दृढ़ अनाथ युवाओं की संयमपूर्ण भावना। क्या यह स्वयं में एक यात्रा है, या क्या यह सृजित, बनाए और नष्ट किए गए रिश्तों के माध्यम से खोज की प्रक्रिया है? राजकुमार पृथ्वी ने राज चक्रवर्ती की इस आवश्यकता को मान्यता दी कि बंगाली सिनेमा को उन शैलियों के साथ आना चाहिए जो आम तौर पर लिप्त नहीं होती हैं और नए क्षेत्रों में कभी भी उद्यम नहीं करना चाहिए अगर यह कॉपीराइट तेलुगु फिल्मों के माध्यम से होना है। एलेक्स पृथ्वी पथरीली सड़कों और व्यक्तिगत इलाकों में राहुल और नंदिनी और शिबू जैसे बाहरी लोगों द्वारा बसे हुए इलाकों में जीवन की यात्रा का संकेत देता है, जो एक खोज, एक यात्रा के माध्यम से एक साथ आ सकते हैं, जो भौतिक और भौगोलिक यात्रा की तुलना में बहुत अधिक है, जो इसे नेत्रहीन रूप से सुझाता है। एकमात्र समस्या यह है कि तेलुगु हिट में डुबकी लगाने की आवश्यकता क्यों है। इसके निर्देशक यूएस लौटे राधाकृष्ण जगरलामुदी के नाम से दो प्रसिद्ध पुरुष मित्र और सड़क फिल्में इज़ेड राइडर और मोटरसाइकिल डायरीज से प्रेरित थे। राहुल रॉय यानी जीत अपने दोस्तों और परिवार के लोगों द्वारा बुलाए गए अभिराज रॉय नामक एक बहु करोड़पति के बेटे हैं। वह पैदा हुआ है और आराम और विलासिता में पैदा हुआ है और उसके लिए जीवन सिर्फ एक खेल है और वह शानदार जीवन शैली का आदी है। वह एक खुशहाल भाग्यशाली चरित्र होने के लिए चित्रित किया गया है और महिला प्रकार के साथ काफी लोकप्रिय है। वह नंदिनी यानी कोयल मल्लिक के पास आता है, जो एक युवा और आकर्षक डॉक्टर है। राहुल अपने दोस्तों को चुनौती देता है कि वह कुछ दिनों के भीतर उसे प्यार कर ले। राहुल ने एक नृत्य कार्यक्रम के बाद नंदिनी को कॉफी के लिए आमंत्रित किया और उसे प्रपोज किया। नंदिनी एक अनाथ होने के कारण गरीब लोगों के प्रति बहुत दयालु है और एक अच्छी सामरी है। वह गरीब लोगों के साथ घुल मिल जाती है और उन्हें सक्सेस प्रदान करती है। लेकिन एक अमीर लड़का होने के नाते राहुल को उन लोगों से नफरत है। हालांकि नंदिनी का स्वतंत्र स्वभाव उसे बहुत करीब ले जाता है और वह एक अंतरंग मित्रता विकसित करता है। उसी समय नंदिनी कुछ दूरी बनाए रखती है और अपने प्यार का इजहार नहीं करती है। हालांकि वह उसे पसंद करती है, वह उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वह लोगों और उसके आसपास की चीजों के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश उसे जीवन की कठिन वास्तविकताओं के लिए मायोपिक बनाती है। जब तक वह अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, तब तक उसे पता चलता है कि राहुल ने अपने दोस्तों को अपने प्यार के बारे में चुनौती दी है और खुद को दूर रखने का फैसला किया है। एक पार्टी के बाद अपनी कार पर उसे हॉस्टल में छोड़ने के दौरान राहुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में उसके साथ प्यार में है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। इस प्रक्रिया में राहुल का एक दुर्घटना होती है, जहां एक महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा अनाथ हो जाता है। नंदिनी दुर्घटना में बच जाती है, जबकि राहुल अस्पताल में घायल होने से जागता है। होश में आने के बाद राहुल नंदिनी को ढूंढ नहीं पाया और उसने अपनी बाइक पर उसकी तलाश करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में वह शिबू यानी देव नामक एक मोटरसाइकिल चोर से मिलने के लिए होता है। हालांकि शिबू एक वाहन चोर है, लेकिन वह दिल का अच्छा है। राहुल की यात्रा से उनके जीवन में काफी बदलाव आता है, जैसे कि वे ग्रामीण जीवन की कठिन वास्तविकताओं से अवगत होते हैं और फिर भी वे सरल जीवन जीते हैं। वह जिस परिदृश्य और लोगों से मिलता है वह उसे एक भावनात्मक यात्रा के माध्यम से ले जाता है जो उसकी धारणाओं को हमेशा के लिए बदल देता है। यह एक शिक्षक यानी मनोज मित्रा हो, जो अनाथ बच्चों का समर्थन करता है, एक मोहभंग पूर्व उग्रवादी यानी देबरंजन नाग, एक वेश्या जो प्यार के लिए तरसती है यानी बरखा बिष्ट सिंह गुप्ता, या अपने स्वयं के शेर शिबू, वे सभी स्वयं की यात्रा में सहायता करते हैं। खोज राहुल के रूप में जीत, नंदिनी की प्रेम रुचि और एक बहुमूत्र। शिबू के रूप में देव, मंदाकिनी का प्रेम रस और अच्छे दिल वाला मोटरसाइकिल चोर।
नंदिनी के रूप में कोयल मलिक, राहुल की प्रेम रुचि और एक डॉक्टर। मंदाकिनी के रूप में बरखा सेनगुप्ता, शिबू की प्रेम रुचि और एक नर्तकी। स्कूल शिक्षक के रूप में मनोज मित्रा, खराज मुखर्जी। नक्सली नेता के रूप में सुप्रियो दत्ता, एक नक्सली के रूप में राजा दत्ता। राहुल के पिता के रूप में डॉक्टर बीडी मुखर्जी। यह फिल्म अग्रणी बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का 42वां उपक्रम था। यह निर्देशक राज चारबर्ती की 5वीं फिल्म थी और देव और जीनत कोयल की जोड़ी के लिए 10वीं फिल्म थी। यह जीत कोयल के साथ राज की पहली फिल्म थी, एसवीएफ के साथ चौथे और 2009 के चैलेंज के बाद देव के साथ तीसरे और 2010 की ले चक्का। यह पहली बार भी था जब दो बंगाली सुपरस्टार देव और जीनत ने राज किया था, एक साथ आए थे। पहली बार बंगाली फिल्म के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट रखा गया था क्योंकि यह उद्योग की पहली सड़क फिल्म थी जिसे बड़े पैमाने पर और कैनवास पर शूट किया जाना था। 2.310 को मुहूर्त शॉट को कैन किया गया। फिल्म की शूटिंग कोलकाता और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों जैसे लालगढ़ और गोपीबल्लभपुर, जो कि माओवादी प्रभावित क्षेत्र, पुरुलिया, बंटाला आदि में की गई थी और गाने वेनिस में फिल्माए गए थे। यह इटली में शूट की जाने वाली पहली बंगाली फिल्म थी और यूरोप में शूट की जाने वाली केवल दूसरी मुख्यधारा की बंगाली फिल्म थी, जिसे 2008 के भालोबासा भालोबासा के बाद ऑस्ट्रिया में शूट किया गया था। जबकि मुख्य फिल्म को छायाकार सोमक मुखर्जी ने शूट किया था। सिरसा वेनिस लेग के लिए बोर्ड पर आया क्योंकि सोमक अपनी तिथियां आवंटित नहीं कर सका। बॉलीवुड की आइटम गर्ल बरखा बिष्ट, जो फिल्म राजनीति के इश्क बरसे डांस नंबर के लिए मशहूर थी, उन्हें प्यारेलाल नामक एक गाने के लिए रोपित किया गया था और उन्हें 2 प्रमुख कलाकारों में से एक का किरदार निभाने के लिए चुना गया था। फिल्म के मुख्य संगीतकार जीत गंगुली को भी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर करना था, लेकिन एक पैर की चोट ने उन्हें अपरिहार्य बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक अन्य प्रमुख संगीतकार इंद्रदीप दासगुप्ता ने कर्तव्यों का पालन किया। फिल्म का फर्स्ट लुक 17.910 को और 11वें गीत के साथ लॉन्च किया गया था, जिसे सभी 4 लीडों पर फिल्माया गया था, जिसे प्रमुख बंगाली मनोरंजन चैनल संगीत बांग्ला पर प्रसारित किया गया था। फिल्म की शूटिंग भारत और इटली यानी एपुलिया में, अल्बर्टो बेलो, सांता सेसरिया टर्मे और फसानो में की गई थी। संगीत जीत गंगुली और समिध ऋषि द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से पहले 2 गाने समिध ऋषि द्वारा हैं, जबकि बाकी गीत जीनत गंगुली द्वारा हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से रोशनी मुखर्जी ने इसे 4/5 सितारों की रेटिंग दी। हिंदुस्तान टाइम्स से याग्यनी चक्रवर्ती ने इसे 3.5/5 स्टार दिए। जगोरी बैनर्जी, अग्रणी बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका से इसे 6.5/10 दिया। द स्टेट्समैन के स्वपन मुलिंग ने इसे 2.5 स्टार दिए, लेकिन इसे उम्मीदों पर खरा उतरना बताया। द बंगाल पोस्ट से सुदीप दे ने इसे औसत के रूप में दर्जा दिया, लेकिन फिल्म का उल्लेख एक मजबूत सामाजिक संदेश और कहानी बुनने में राज की विशेषज्ञता निस्संदेह अच्छा है। वयोवृद्ध फिल्म समीक्षक शोमाय चटर्जी ने फिल्म को वेब पोर्टल apostal.com पर 5/10 दिया, लेकिन कलकत्ता ट्यूब पर उसने इसे बढ़ाकर 6/10 कर दिया। एक अन्य वेब पोर्टल वाशिंगटन बंगला रेडियो से आदित्य चक्रवर्ती ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देव ने तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था और जीनत और कोयल भी प्रचार में रहते थे। देबव्रत चौधरी, बाटमैन से लोगों को फिल्म पसंद आनी चाहिए। प्रमुख बंगाली पत्रिका आनंदलोक का मानना कि फिल्म ने बंगाली व्यावसायिक सिनेमा में एक नई दुनिया का निर्माण किया। एक दिन से महुआ दत्तमित्रा ने प्रमाणित किया कि निर्देशक ने अपनी पूरी टीम के साथ भेद किया। मुखजाल से सम्राट मुखर्जी ने लिखा, निर्देशक ने प्रयोग के साथ मिश्रित वाणिज्य किया है। सांगबाद प्रतिदिन की विदिशा चटर्जी ने माना कि निर्देशक ने बैल की आंख मार दी थी। सिकलबेला ने फिल्म को एक दृश्य के रूप में चित्रित किया। एक अन्य प्रमुख अंग्रेजी दैनिक
द टेलीग्राफ ने भी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की सराहना की। फिल्म दुर्गा पूजा की सप्तमी के दौरान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 209 सिनेमाघरों में अभूतपूर्व रूप से प्रदर्शित हुई। यह शहर में 5 सप्ताह तक चला। इसके बाद इसे एक और बड़ी रिलीज मोंजे कोरेओरू के लिए जगह बनानी पड़ी। हालांकि द टेलीग्राफ के अनुसार फिल्म शहर में 6 सप्ताह का रन पूरा करने में सफल रही। फिल्म का 4 सप्ताह का सबसे लंबा मल्टीप्लेक्स रन बायोस्कोप राजारहाट में एक्सिस मॉल और आइनॉक्स बर्गवान था। द्वितीय पृथ्वी ने दंतन में, बसंती के दूर के ग्रामीण सिनेमाघरों और झटपहाड़ी के हैपरबती में 50 हफ्तों का एक असाधारण रन पूरा किया। यह समझा जाता है कि निर्माता एसवीएफ ने जानबूझकर एमजेकेयूयू के लिए शहर से फिल्म वापस ले ली, क्योंकि वे अपने निर्माताओं के साथ बेहद दोस्ताना संबंध रखते हैं। सुरिंदर फिल्म्स उन्होंने बदले में एसजेएफ की पेशकश सैडिन देखा हुए चिलो के लिए जगह बनाने के लिए 5 सप्ताह के भीतर शहर के हॉल से एमजेकेयूयू को हटाकर एसवीएफ के पक्ष में वापसी की। उत्पादकों के इस मैत्रीपूर्ण इशारे के बिना डिस्क पृथ्वी से उम्मीद की जा सकती थी कि वह लंबे समय तक अपने सफल सिटी रन को जारी रख सके। फिक्की और डेलॉयट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुई पृथ्वी 2010 का सबसे बड़ा ग्रॉसर था। फिल्म के पास बंगाली फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग वीक कलेक्शन था। इसने अपने पहले सप्ताह में लगभग ₹9 मिलियन की कमाई की, जबकि निर्माताओं ने लगभग 20 मिलियन रुपए की कमाई की। इस फिल्म ने तीसरे सप्ताह तक शहर में एक स्थिर रन जारी रखा। हालांकि ग्रामीण संग्रह में 2वें सप्ताह से ही गिरावट देखी गई। अंततः 5 सप्ताह के शहर चाल की उम्मीद से कम के बाद निर्माताओं ने प्रभावशाली रूप से 50 मिलियन रुपए कमाए, जैसा कि दैनिक समाचार पत्रों गल्फ टाइम्स 23.1211 के, द स्टेट्समैन, इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया है। 30.411, 28.111 की वेब पोर्टल्स, गोल्डन रील 19.1211 की, द इंडियन एक्सप्रेस और 2011 में डेलोइट की वार्षिक रिपोर्ट 15.612 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और अलग रिपोर्ट में यह बताया गया था। यह फिल्म 31 करोड़ रुपए के बजट पर बनी थी और इसने 40 करोड़ रुपए का अस्थायी कारोबार किया था। बजट को ध्यान में रखते हुए, हालांकि यह उस समय की सबसे महंगी बंगाली फिल्म थी और फिल्म के बड़े कलाकारों और क्रू ने एक ब्लॉकबस्टर से कम की उम्मीद नहीं की थी। समग्र संग्रह किसी भी अन्य फिल्म के लिए सुपरहिट का दर्जा प्राप्त करने के लिए काफी अच्छा होता, लेकिन फिल्म का 45 करोड़ का भारी भरकम बजट एक निर्णायक कारक साबित हुआ। सुपर पृथ्वी एक सुपरहिट कम ब्लॉकबस्टर देने से कम हो गई, लेकिन कलेक्शन काफी अच्छा था कि फिल्म को हिट और एक अच्छी सफलता मिली। 5 फरवरी को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित स्टार पृथ्वी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2011 में दुई पृथ्वी ने 3 पुरस्कार जीते। परिणामों की गणना केवल एसएमएस और चैनल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेजे गए दर्शकों के वोटों के आधार पर की गई थी। फिल्म द्वारा जीते गए पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1, बेस्ट सुपरहिट फिल्म। अन्य नामांकन थे ऑटोग्राफ, अमानुष, जोश और ले चक्का। नंबर 2, सर्वश्रेष्ठ सुपरहिट संगीत। अन्य नामांकन थे ऑटोग्राफ, अमानुष, मोना मानुष और ले चक्का। नंबर 3, एल बेस्ट सुपरहिट हीरोइन, कोयल मल्लिक, दुई पृथ्वी के लिए। अन्य पुष्ट नामांकन थे वांटेड के लिए सुरबंती चटर्जी, ले चक्का के लिए पायल सरकार और जोड़ी एक दिन के लिए प्रियंका सरकार। इन सबसे इत्र जीत को इस फिल्म से बेस्ट सुपरहिट हीरो के लिए भी नामांकित किया गया था, जो अंततः ऑटोग्राफ के लिए प्रोसेनजीत चटर्जी द्वारा जीता गया था। देव को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इस फिल्म से नामित किया गया था, जो अंत में शाश्वता चटर्जी द्वारा जीता गया था। व्योमकेश बख्शी के लिए और जीत कोयल को बेस्ट जोड़ी अवार्ड के लिए इस फिल्म से नामित किया गया था, जिसे अंततः ले चक्का के लिए देव पायल ने जीता था। बरखा बिष्ट सिंह गुप्ता ने आनंदलोक पुरस्कार 2010 में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार जीता।
पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख बंगाली मनोरंजन चैनल डूई पृथ्वी के सैटेलाइट अधिकार स्टार जलसा द्वारा खरीदे गए थे। श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और वितरित सभी आगामी फिल्मों के कॉम्बो पैकेज में फिल्म का अपना विश्व टीवी प्रीमियर 13 फरवरी 2011 को शाम से 4 बजे स्टार जलसा पर था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी फिल्म का रिव्यू, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, क्रिटिक्स की रेटिंग और कुछ दिलचस्प अज्ञात तथ्यों जो शायद आप नहीं सुने होंगे, आप लोगों से शेयर करने जिसका नाम है डूई पृथ्वी। रोड फिल्मों की शैली को हॉलीवुड क्लासिक्स में 1969 के इजी राइडर और 2004 के मोटरसाइकिल उनसे प्रेरित होकर राधाकृष्ण जगरलामुदी ने 2008 की गियाम नामक अपनी तेलुगु हिट फिल्म का निर्देशन किया। बंगाली सिनेमा में सड़क फिल्में गैर मौजूद थीं। यह तब तक था जब तक कि उद्योग के सबसे लोकप्रिय निर्देशकों में से एक राज चक्रवर्ती ने 2010 की डूई पृथ्वी बनाई थी, जो गियाम का आधिकारिक रीमेक था। शीर्षक, जिसका अर्थ दो दुनिया है, कई महत्व रखता है। स्पष्ट रूप से, जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है, राहुल और नंदिनी के बीच स्थिति संघर्ष है, वंचित परिवेश में घुट रहा है। नंदिनी राहुल के संभ्रांत मित्र मंडली की अनैतिकता को स्वीकार नहीं कर सकती। अगली तरफ दो पुरुष लीडों के विपरीत संकेत हो सकते हैं, जबकि राहुल एक शांत और सोच वाले है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व समानांतर और मुख्यधारा के बंगाली सिनेमा की विशिष्ट दुनिया को एक साथ लाना है। नतीजतन, कोई न तो मेलोड्रामा या बड़े से जीवन की नौटंकी देखता है, न ही उबाऊ बातचीत या है जो मनोरंजक होने के साथ साथ सोचा समझा भी है। रोड मूवी बनाना महंगा है, लेकिन रिकवरी की संभावना कम है, क्योंकि जनता स्क्रिप्ट को नीरस और उबाऊ पा सकती है। लेकिन एन.के. सिलल ने उस खतरे को समाप्त कर दिया, जिसमें खुर के कभी न खत्म होने वाले प्रवाह के साथ साथ दर्शकों को पूरी तरह से खुश रखने वाले शानदार संवाद थे। माओवादी नेता को शिबू के संदेश की तरह कुछ भावुक लोग भी राग अलापते हैं, और यह एक विशेष भालोबासे सुधुइता के भालोबे से हाथ को अभूतपूर्व रूप से आकर्षक अवतार में प्रस्तुत करता है। कावासाकी निंजा सहित उत्पादन मूल्य बॉलीवुड के बराबर हैं। राज फिल्म में एक यथार्थवादी उपचार का इस्तेमाल करते हैं। इस समीक्षक ने अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण यानी माओवादी कोण और शिबू पारुल रोमांस में वृद्धि और एक कुरकुरा दूसरी छमाही को प्राथमिकता दी होगी, लेकिन निर्माता जानबूझकर शहरी दर्शकों को निशाना बना रहे थे, जो सराहनीय है। फिल्म में एक ड्रीम स्टार कास्ट है जिसमें मैटिनी आइडल्स देव, जीत और कोयल शामिल हैं। लेकिन उनके बड़े पैमाने पर अनुसरण के बावजूद उनमें से कोई भी उनके अभिनय के लिए श्रद्धेय नहीं था। पूर्व के साथ एक गैर अभिनेता लेबल किया जा रहा है। फिर भी उन सभी ने तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, जैसे कि वे अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए एक संयुक्त मिशन पर थे। जीत अभिमानी की एक आभासी दोहरी भूमिका को खींचती है, फ्लैशबैक के राहुल की उपेक्षा करती है और शांत, पश्चाताप करते हुए राहुल को जबरदस्त विश्वास के साथ पेश करती है। कोयल एक बदलाव के लिए अपनी उम्र खेल रही है। उसे सबसे सुंदर दिखने के अलावा आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व, सुंदर और संयमित प्रदर्शन में रखती है। जीत के साथ उनकी केमिस्ट्री प्यारी है और हमेशा की तरह क्रैकिंग, एक दूसरे के लिए बने दिखाई देना। देव अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय देते हैं, अच्छी तरह से बाइक चोर के चरित्र में सम्मिश्रण करते हैं। उनकी प्राचीनता, ढंग और संवाद, जैसे आई एम हियर, नो फेयर, चेहरे पर मुस्कान लाएं। उनका बातूनी, बेचैन स्वभाव, जीत के शांत अवतार का पूरक है। वे जय वीरू जैसी ठोस दोस्त केमिस्ट्री साझा करते हैं और जब भी वे स्क्रीन पर साथ आते हैं, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, खासकर माओवादियों के साथ लड़ाई दृश्य में। बॉली इंपोर्ट बरखा सेनगुप्ता अपने सिंगल सीन में कायल हैं और इसलिए स्पोर्ट कास्ट हैं। लेकिन महाराज मुखर्जी और मास्टर बिट्टू एक स्क्रीम हैं। अपनी पिछली सभी फिल्मों की तरह अपनी कास्ट से सर्वश्रेष्ठ निकालने का श्रेय राज को जाता है, केवल उस समय जब वह अपनी पकड़ खो देता है। निष्पक्ष लड़ाई दृश्य के दौरान
जहां शिबू के संवाद काफी क्लिच होते हैं और उसके झगड़े अनावश्यक रूप से हास्यपूर्ण, बैकडेटेड और असंबद्ध होते हैं। अप्रत्याशित और निराशाजनक। टाइटल ट्रैक और जीनत गांगुली द्वारा लिखित बोल ना आ रे प्रोसेन के कुछ विचारशील गीत होने के साथ काफी अच्छे हैं। यह दुखद संस्करण है, जिसका उद्देश्य 2009 के प्रेम हमार में एक जैसा होना था, उस सतह स्कोर से कम हो जाता है और बेहतर हो सकता था। बरखा का आइटम नंबर प्यारे लाल, जिसे समीर ऋषि ने बेहतरीन ढंग से संगीतबद्ध किया है और डी शंकरैया ने कोरियोग्राफ किया है, जो कजरा रे और बीड़ी जलैले के जादू को फिर से बनाता है। वेनिस के सुरम्य स्थानों पर फिल्माए गए अन्य गीतों को सिरसा रे ने जीनत को एल केमिस्ट्री के साथ एक गोंडोला में पूरी उड़ान में कैद किया है। 2008 के बचना है हसीनों का खुदा जैन भी वहीं शूट किया गया था, जो यह प्रमाणित करता है कि टॉलीवुड बॉलीवुड से कैसे मेल खा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर संगीत राज की पिछली फिल्मों की तुलना में निराशाजनक है, जहां सभी गाने अच्छे थे, क्योंकि यारा वे काफी औसत है और इसके बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि इसका चित्रण सभी चार एक साथ होता है। माओवादी नेता के साथ टकराव के दृश्य के दौरान शिबू के लिए इस्तेमाल किए गए कॉमिक रिफ्रेश और भावुक राग को छोड़कर इंद्रदीप दासगुप्ता का बैकग्राउंड म्यूजिक एक तरफा है। इस फिल्म ने इस समीक्षक पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। जिस क्षण मैंने थिएटर से बाहर कदम रखा, उस समय से वंचित वर्गों के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया। निचले तबके के प्रतिनिधि शिबू को देखकर उन लोगों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, जिनके साथ उनका कोई परिचित नहीं था। आसपास के चाय विक्रेताओं, सड़क पर रहने वालों आदि के लिए सहानुभूति पैदा करना, मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरे बड़े स्क्रीन फिल्म देखने अनुभव में मेरे ऊपर फिल्म का सबसे बड़ा प्रभाव था। डुई पृथ्वी ने बहुत वादा किया और इससे भी अधिक दिया। यह दर्शकों के WW प्रतिबिटी के लिए अनुशंसित है, जो बड़े स्टार कलाकारों और बुद्धिजीवियों के साथ अपने मनोरंजन से प्यार करते हैं, जो सामाजिक संदेशों की सराहना करते हैं। और निश्चित रूप से, यह मेरे दिल में एक विशेष कोने को हमेशा के लिए पकड़ लेगा। फिल्म ने पहले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, लेकिन तब विभिन्न कारणों से संग्रह गिर गया। यह ऑटोग्राफ के साथ टकराव के कारण वांछित शहरी मतदान को आकर्षित नहीं कर सका। स्क्रिप्ट ग्रामीण जनता के लिए पर्याप्त मनोरंजक नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देव के प्रशंसक उनके ऑन स्क्रीन निधन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। फिर भी, लगभग सभी समाचार पत्रों द्वारा इसे हिट घोषित किया गया। FICCI और डेलॉयट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 6.5 करोड़ भारतीय रुपए का राजस्व अर्जित किया, इस प्रकार 2010 का उच्चतम ग्रॉसर बन गया। राहुल यानी जीत एक अमीर व्यापारी का एकमात्र बच्चा, एक मादक द्रव्य है। उसके पास न तो समय है और न ही ऊर्जा और न ही दूसरों की समस्याओं के बारे में जागरूक होने की इच्छा। इसमें उनकी अनाथ प्रेमिका नंदिनी यानी कोयल मुलिंक एक डॉक्टर शामिल है, जिसका दिल गरीबों और वंचितों के लिए दुखता है और जो अपना अधिकांश समय स्वास्थ्य शिविरों और मलिन बस्तियों में बिताती है। वह उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है, जहां वह यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसने एक हफ्ते के भीतर अपने होने पर अपने अमीर क्रोनियों के साथ एक शर्त लगाई थी। विचारधारा का टकराव पहले ही शुरू हो गया था जब नंदिनी धीरे धीरे इस तथ्य के साथ सामने आई कि हालांकि राहुल उससे प्यार करता था, उसने गरीबों और दलितों के लिए अपनी भावनाओं को साझा नहीं किया। हैरान नंदिनी शहर छोड़ देती है। राहुल नंदिनी की तलाश में अपने महंगे कावासाकी निंजा पर निकल पड़ता है। शिबू यानी देव एक मोटरसाइकिल चोर व्यवहारिक रूप से राहुल पर जोर देता है, क्योंकि उसके पास उस व्यक्ति के महंगे दोपहिया वाहन पर नजर है। राहुल शिबू के साथ जीवन शैली और दर्शन का एक बड़ा टकराव करता है, लेकिन उसे हिला नहीं पाता है और अंत में देता है। दोनों के गंतव्य अलग अलग हैं। राहुल नंदिनी की तलाश करता है जबकि शिबू अपनी मोटरसाइकिल चाहता है। लेकिन रास्ते में दोनों के बीच एक बॉन्डिंग विकसित होती है और यात्रा एक अलग मोड़ लेती है। शिबू सभी दोपहिया वाहन चोरी करने के बारे में भूल जाता है और खुद को राहुल की मदद करने के लिए कहता है।
फिल्म गतिशील है और लगातार दो विशेषज्ञ मोटरसाइकिल सवारों के साथ बीरभूम और पुरुलिया के शुष्क भूरा इलाकों में चलती है, जो धूल, बड़े पैमाने पर यातायात जाम, बच्चे के जन्म और रास्ते में दो माओवादी मुठभेड़ों को मारती है। नाटक एक पल के लिए भी नहीं रुकता है, इसलिए दर्शकों के पास ऊब महसूस करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेलोड्रामेटिक चरमोत्कर्ष के अलावा दो युवकों के बीच की क्रियाओं, रोमांच, चाल और स्थिर विकास में कोई ठहराव नहीं है। चमकती हुई विसंगति जो पूरी फिल्म में गले में अंगूठे की तरह चुभती है, लेकिन बिल्ली को बुलाने वाले द्रव्यमान के लिए प्लग की गई है। मुख्य रूप से लंबे दृश्यों में लिए गए वेनिस गीत के सीक्वेंस हैं और वह आइटम नंबर जो पारुल यानी बरखा सेनगुप्ता की सब स्टोरी को पिघला देता है। अनावश्यक रूप से तंग बुना स्क्रिप्ट लाने से लोकप्रियता की बढ़ती सीढ़ी नीचे गिरती है। जीत गांगुली का संगीत स्कोर उनके सामान्य आत्मनिर्भरता और आकर्षकता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन शेल्फ जीवन के बिना उनका धाकड़टेल प्राप्त हुआ है। शिरसा रॉय और सोमक मुखर्जी की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के बदलते मूड और यात्रा आंतरिक और बाहरी के लिए जोड़ती है। शिबू की दुखद मौत के साथ समाप्त होने वाले रात में माओवादी समूहों के वर्षा वंचित वन ठिकाने में शूट किए गए दृश्य मन उड़ाने वाले हैं। एन के सलील का संवाद बहुत ही शुष्क हास्य है और शिबू ने माओवादी नेता को जब वह अपने गंभीर रूप से प्रताड़ित अतीत की याद दिलाता है, तो यह उम्मीद करते हुए कि विद्रोही गुट सभी को व्यर्थ करने में मदद करेगा। चक्रवर्ती इस दृश्य में संयम बरतते हैं जो आसानी से बर्फीले मेलोड्रामा में ढह सकता था। देव शिबू के रूप में खुश होते हैं, खुशहाल, भाग्यशाली, बदबूदार से भारी, छोटे छोटे समय, हल्के फुल्के चोर, जो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन और मनोरंजन का एक बंडल होने का प्रबंधन करते हैं। जीत उसे पूरी तरह से सुसाइड, परिष्कृत, मजबूत और चुप राहुल के रवैये से भरा हुआ मानती है। लेकिन देव की अधिक लेखक समर्थित भूमिका है और वे सीनेट के साथ भाग जाने की संभावना रखते हैं। कोयल की एक मजबूत भूमिका है जिसे हाशिए पर रखा गया है क्योंकि यात्रा उसकी नहीं है और वह राहुल और शिबू के बीच विकसित होने वाली बॉन्डिंग का हिस्सा नहीं है। वह ज्यादातर फ्लैशबैक में दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी भूमिका के साथ न्याय करती हैं। पटकथा राहुल के पिता को बहुत ही जर्जर ईश्वर के रूप में जानती है, जबकि राहुल की मां अपने ड्रेसर के ऊपर एक विशाल ऑयल पेंटिंग के रूप में अपने जीवन में एक बड़ा स्थान रखती हैं। शोले और तीन इडियट्स द्वारा प्रेरित दो दृश्य हैं। शोले के साथ समानता तब है जब शिबू की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह अपनी मौत के गले में एक छोटा सा व्याख्यान देना नहीं भूलता है। तीन इडियट्स के लिए राहुल को बीच में एक बच्चा देने के लिए मजबूर किया जाता है जब गर्भवती महिला यात्रा कर रही बस में बड़े पैमाने पर यातायात जाम हो जाता है। अन्य महिला यात्री एक सर्कल में खड़े होकर गोपनीयता के लिए साड़ी पकड़कर गोपनीयता सुनिश्चित करती हैं। महाराज मुखर्जी कयामत के पैगंबर के रूप में एक बहुत ही दिलचस्प कैमियो लागू करते हैं। द कंप्लीट फिल्म डिक्शनरी के लेखक इरा कोनिग्सबर्ग ने पुरुष मित्र फिल्म को परिभाषित किया है, जिसमें दो पुरुषों की दोस्ती को प्रमुख संबंध के रूप में दिखाया गया है। इस तरह की फिल्में पुरुष के कॉमरेडशिप के गुणों को बढ़ाती हैं और पुरुष महिला संबंधों को एक सहायक स्थिति तक पहुंचाती हैं। शोले जैसी पुरुष प्रधान फिल्मों में अपने प्रसिद्ध पूर्ववर्तियों की तरह है। पूरी कथा इन दो युवकों के बीच वर्ग, स्थिति और स्वभाव में असमान की दोस्ती पर केंद्रित है। इस तरह की दोस्ती के बारे में निराशावादी बयान में समाप्त होने से त्रासदी समाप्त होती है। यह केवल दिल चाहता है जैसी बुर्जुआ मित्र फिल्मों में है, जहां अंत में किसी की मृत्यु नहीं होती है। 200 हैप्पी की कॉपीराइट वाली तेलुगु फिल्म गामी से अपनी भूमिका निभाने में सड़क पर एक फिल्म और एक पुरुष मित्र फिल्म और राज एक्सल की खुशहाल शादी का मतलब है। पृथ्वी ने इसे थोड़ा और यहाँ और कुछ और पूरी तरह से बंगाली पहचान देते हुए माफ किया। अभिनय और तकनीकी टीम बंगाली है। फिल्म की भाषा बंगाली है। परिवेश, संस्कृति और समाजशास्त्र बंगाली हैं। वेनिस और उस आइटम नंबर में फिल्माए गए गाने के दृश्यों को छोड़कर यह एक दुर्लभ सड़क सह पुरुष मित्र फिल्म है, जो बंगाली दर्शकों द्वारा लंबे समय तक बनाई गई है। सड़क से नैतिक गुणों की अनुपस्थिति का पता चलता है।
यह लोगों को उनके नंगे आवश्यक और दर्शन को उजागर करता है। इसका परिणाम अक्सर तब होता है जब राहुल जैसे पुरुष बिना सोचे समझे जो कुछ भी जानते हैं उसका आराम छोड़ देते हैं, बिना यह विचार किए कि यात्रा उन्हें नाम, शैली, दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में दर्शाए गए जीवन की गंभीर वास्तविकताओं के साथ आमने सामने ला सकती है। शिबू राहुल और शिबू द्वारा एक साथ और व्यक्तिगत रूप से यात्राएं स्वयं में यात्राएं हैं। वे एक ओर संकेत करते हैं शहरी बंगाली की बढ़ती गतिशीलता और दूसरी ओर एक दृढ़ अनाथ युवाओं की संयमपूर्ण भावना। क्या यह स्वयं में एक यात्रा है, या क्या यह सृजित, बनाए और नष्ट किए गए रिश्तों के माध्यम से खोज की प्रक्रिया है? राजकुमार पृथ्वी ने राज चक्रवर्ती की इस आवश्यकता को मान्यता दी कि बंगाली सिनेमा को उन शैलियों के साथ आना चाहिए जो आम तौर पर लिप्त नहीं होती हैं और नए क्षेत्रों में कभी भी उद्यम नहीं करना चाहिए अगर यह कॉपीराइट तेलुगु फिल्मों के माध्यम से होना है। एलेक्स पृथ्वी पथरीली सड़कों और व्यक्तिगत इलाकों में राहुल और नंदिनी और शिबू जैसे बाहरी लोगों द्वारा बसे हुए इलाकों में जीवन की यात्रा का संकेत देता है, जो एक खोज, एक यात्रा के माध्यम से एक साथ आ सकते हैं, जो भौतिक और भौगोलिक यात्रा की तुलना में बहुत अधिक है, जो इसे नेत्रहीन रूप से सुझाता है। एकमात्र समस्या यह है कि तेलुगु हिट में डुबकी लगाने की आवश्यकता क्यों है। इसके निर्देशक यूएस लौटे राधाकृष्ण जगरलामुदी के नाम से दो प्रसिद्ध पुरुष मित्र और सड़क फिल्में ईजेड राइडर और मोटरसाइकिल डायरीज से प्रेरित थे। राहुल रॉय यानी जीत अपने दोस्तों और परिवार के लोगों द्वारा बुलाए गए। अभिराज रॉय नामक एक बहु करोड़पति के बेटे हैं। वह पैदा हुआ है और आराम और विलासिता में पैदा हुआ है और उसके लिए जीवन सिर्फ एक खेल है और वह शानदार जीवन शैली का आदी है। वह एक खुशहाल भाग्यशाली चरित्र होने के लिए चित्रित किया गया है और महिला प्रकार के साथ काफी लोकप्रिय है। वह नंदिनी यानी कोयल मल्लिक के पास आता है, जो एक युवा और आकर्षक डॉक्टर है। राहुल अपने दोस्तों को चुनौती देता है कि वह कुछ दिनों के भीतर उसे प्यार कर ले। राहुल ने एक नृत्य कार्यक्रम के बाद नंदिनी को कॉफी के लिए आमंत्रित किया और उसे प्रपोज किया। नंदिनी, एक अनाथ होने के कारण, गरीब लोगों के प्रति बहुत दयालु है और एक अच्छी सामरी है। वह गरीब लोगों के साथ घुल मिल जाती है और उन्हें सक्सेस प्रदान करती है। लेकिन एक अमीर लड़का होने के नाते राहुल को उन लोगों से नफरत है। हालांकि नंदिनी का स्वतंत्र स्वभाव उसे बहुत करीब ले जाता है और वह एक अंतरंग मित्रता विकसित करता है। उसी समय नंदिनी कुछ दूरी बनाए रखती है और अपने प्यार का इजहार नहीं करती है। हालांकि वह उसे पसंद करती है, वह उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वह लोगों और उसके आसपास की चीजों के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश उसे जीवन की कठिन वास्तविकताओं के लिए मायोपिक बनाती है। जब तक वह अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, तब तक उसे पता चलता है कि राहुल ने अपने दोस्तों को अपने प्यार के बारे में चुनौती दी है और खुद को दूर रखने का फैसला किया है। एक पार्टी के बाद अपनी कार पर उसे हॉस्टल में छोड़ने के दौरान राहुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में उसके साथ प्यार में है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। इस प्रक्रिया में राहुल का एक दुर्घटना होती है, जहां एक महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा अनाथ हो जाता है। नंदिनी दुर्घटना में बच जाती है, जबकि राहुल अस्पताल में घायल होने से जागता है। होश में आने के बाद राहुल नंदिनी को ढूंढ नहीं पाया और उसने अपनी बाइक पर उसकी तलाश करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में वह शिबू यानी देव नामक एक मोटरसाइकिल चोर से मिलने के लिए होता है। हालांकि शिबू एक वाहन चोर है, लेकिन वह दिल का अच्छा है। राहुल की यात्रा से उनके जीवन में काफी बदलाव आता है, जैसे कि वे ग्रामीण जीवन की कठिन वास्तविकताओं से अवगत होते हैं और फिर भी वे सरल जीवन जीते हैं। वह जिस परिदृश्य और लोगों से मिलता है वह उसे एक भावनात्मक यात्रा के माध्यम से ले जाता है जो उसकी धारणाओं को हमेशा के लिए बदल देता है। यह एक शिक्षक यानी मनोज मित्रा हो, जो अनाथ बच्चों का समर्थन करता है। एक मोहभंग पूर्व उग्रवादी यानी देबरंजन नाग, एक वेश्या जो प्यार के लिए तरसती है यानी बरखा बिष्ट सिंह गुप्ता, या अपने स्वयं के शेर शिबू, वे सभी स्वयं की यात्रा में सहायता करते हैं। खोज राहुल के रूप में जीत, नंदिनी की प्रेम रुचि और एक बहुमूत्र
शिबू के रूप में देव, मंदाकिनी का प्रेम रस और अच्छे दिल वाला मोटरसाइकिल चोर। नंदिनी के रूप में कोयल मलिक, राहुल की प्रेम रुचि और एक डॉक्टर। मंदाकिनी के रूप में बरखा सेनगुप्ता, शिबू की प्रेम रुचि और एक नर्तकी। स्कूल शिक्षक के रूप में मनोज मित्रा, खराज मुखर्जी। नक्सली नेता के रूप में सुप्रियो दत्ता, एक नक्सली के रूप में राजा दत्ता। राहुल के पिता के रूप में डॉक्टर बीडी मुखर्जी। यह फिल्म अग्रणी बंगाली प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश फिल्म्स का 42वां उपक्रम था। यह निर्देशक राज चारबर्ती की 5वीं फिल्म थी और देव और जीनत कोयल की जोड़ी के लिए 10वीं फिल्म थी। यह जीत कोयल के साथ राज की पहली फिल्म थी। एसवीएफ के साथ चौथे और 2009 के चैलेंज के बाद देव के साथ तीसरे और 2010 की ले चक्का। यह पहली बार भी था जब दो बंगाली सुपरस्टार देव और जीनत ने राज किया था, एक साथ आए थे। पहली बार बंगाली फिल्म के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट रखा गया था क्योंकि यह उद्योग की पहली सड़क फिल्म थी जिसे बड़े पैमाने पर और कैनवास पर शूट किया जाना था। 2.310 को मुहूर्त शॉट को कैन किया गया। फिल्म की शूटिंग कोलकाता और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों जैसे लालगढ़ और गोपीबल्लभपुर जो कि माओवादी प्रभावित क्षेत्र पुरुलिया, बंटाला आदि में की गई थी और गाने वेनिस में फिल्माए गए थे। यह इटली में शूट की जाने वाली पहली बंगाली फिल्म थी और यूरोप में शूट की जाने वाली केवल दूसरी मुख्यधारा की बंगाली फिल्म थी, जिसे 2008 के भालोबासा भालोबासा के बाद ऑस्ट्रिया में शूट किया गया था। जबकि मुख्य फिल्म को छायाकार सोमक मुखर्जी ने शूट किया था। सिरसा वेनिस लेग के लिए बोर्ड पर आया क्योंकि सोमक अपनी तिथियां आवंटित नहीं कर सका। बॉलीवुड की आइटम गर्ल बरखा बिष्ट, जो फिल्म राजनीति के इश्क बरसे डांस नंबर के लिए मशहूर थी, उन्हें प्यारेलाल नामक एक गाने के लिए रोपित किया गया था और उन्हें 2 प्रमुख कलाकारों में से एक का किरदार निभाने के लिए चुना गया था। फिल्म के मुख्य संगीतकार जीत गंगुली को भी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर करना था, लेकिन एक पैर की चोट ने उन्हें अपरिहार्य बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक अन्य प्रमुख संगीतकार इंद्रदीप दासगुप्ता ने कर्तव्यों का पालन किया। फिल्म का फर्स्ट लुक 17.910 को और 11वें गीत के साथ लॉन्च किया गया था, जिसे सभी 4 लीडों पर फिल्माया गया था, जिसे प्रमुख बंगाली मनोरंजन चैनल संगीत बांग्ला पर प्रसारित किया गया था। फिल्म की शूटिंग भारत और इटली यानी एपुलिया में, अल्बर्टो बेलो, सांता सेसरिया टर्मे और फसानो में की गई थी। संगीत जीत गंगुली और समिध ऋषि द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से पहले 2 गाने समिध ऋषि द्वारा हैं, जबकि बाकी गीत जीनत गंगुली द्वारा हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से रोशनी मुखर्जी ने इसे 4/5 सितारों की रेटिंग दी। हिंदुस्तान टाइम्स से याग्यनी चक्रवर्ती ने इसे 3.5/5 स्टार दिए। जगोरी बैनर्जी, अग्रणी बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका से इसे 6.5/10 दिया। द स्टेट्समैन के स्वपन मुलिंग ने इसे 2.5 स्टार दिए, लेकिन इसे उम्मीदों पर खरा उतरना बताया। द बंगाल पोस्ट से सुदीप दे ने इसे औसत के रूप में दर्जा दिया, लेकिन फिल्म का उल्लेख एक मजबूत सामाजिक संदेश और कहानी बुनने में राज की विशेषज्ञता निस्संदेह अच्छा है। वयोवृद्ध फिल्म समीक्षक शोमाय चटर्जी ने फिल्म को वेब पोर्टल apostal.com पर 5/10 दिया, लेकिन कलकत्ता ट्यूब पर उसने इसे बढ़ाकर 6/10 कर दिया। एक अन्य वेब पोर्टल वाशिंगटन बंगला रेडियो से आदित्य चक्रवर्ती ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देव ने तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था और जीनत और कोयल भी प्रचार में रहते थे। देबव्रत चौधरी बाटमैन से लोगों को फिल्म पसंद आनी चाहिए। प्रमुख बंगाली पत्रिका आनंदलोक का मानना कि फिल्म ने बंगाली व्यावसायिक सिनेमा में एक नई दुनिया का निर्माण किया। एक दिन से महुआ दत्तमित्रा ने प्रमाणित किया कि निर्देशक ने अपनी पूरी टीम के साथ भेद किया। मुखजाल से सम्राट मुखर्जी ने लिखा, निर्देशक ने प्रयोग के साथ मिश्रित वाणिज्य किया है। सांगबाद प्रतिदिन की विदिशा चटर्जी ने माना कि निर्देशक ने बैल की आंख मार दी थी।
सिकलबेला ने फिल्म को एक दृश्य के रूप में चित्रित किया। एक अन्य प्रमुख अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ ने भी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की सराहना की। फिल्म दुर्गा पूजा की सप्तमी के दौरान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 209 सिनेमाघरों में अभूतपूर्व रूप से प्रदर्शित हुई। यह शहर में 5 सप्ताह तक चला। इसके बाद इसे एक और बड़ी रिलीज मोंजे कोरेओरू के लिए जगह बनानी पड़ी। हालांकि द टेलीग्राफ के अनुसार फिल्म शहर में 6 सप्ताह का रन पूरा करने में सफल रही। फिल्म का 4 सप्ताह का सबसे लंबा मल्टीप्लेक्स रन बायोस्कोप राजारहाट में एक्सिस मॉल और आइनॉक्स बर्गवान था। द्वितीय पृथ्वी ने दंतन में बसंती के दूर के ग्रामीण सिनेमाघरों और झटपहाड़ी के हैपरबती में 50 हफ्तों का एक असाधारण रन पूरा किया। यह समझा जाता है कि निर्माता एसवीएफ ने जानबूझकर एमजेकेयूयू के लिए शहर से फिल्म वापस ले ली, क्योंकि वे अपने निर्माताओं के साथ बेहद दोस्ताना संबंध रखते हैं। सुरिंदर फिल्म्स उन्होंने बदले में एसजेएफ की पेशकश सैडिन देखा हुए चिलो के लिए जगह बनाने के लिए 5 सप्ताह के भीतर शहर के हॉल से एमजेकेयूयू को हटाकर एसवीएफ के पक्ष में वापसी की। उत्पादकों के इस मैत्रीपूर्ण इशारे के बिना डिस्क पृथ्वी से उम्मीद की जा सकती थी कि वह लंबे समय तक अपने सफल सिटी रन को जारी रख सके। फिक्की और डेलॉयट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुई पृथ्वी 2010 का सबसे बड़ा ग्रॉसर था। फिल्म के पास बंगाली फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग वीक कलेक्शन था। इसने अपने पहले सप्ताह में लगभग ₹9 मिलियन की कमाई की, जबकि निर्माताओं ने लगभग 20 मिलियन रुपए की कमाई की। इस फिल्म ने तीसरे सप्ताह तक शहर में एक स्थिर रन जारी रखा। हालांकि ग्रामीण संग्रह में 2वें सप्ताह से ही गिरावट देखी गई। अंततः 5 सप्ताह के शहर चाल की उम्मीद से कम के बाद निर्माताओं ने प्रभावशाली रूप से 50 मिलियन रुपए कमाए, जैसा कि दैनिक समाचार पत्रों गल्फ टाइम्स 23.1211 के द स्टेट्समैन इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया है। 30.411 28.111 की वेब पोर्टल्स गोल्डन रील 19.1211 की द इंडियन एक्सप्रेस और 2011 में डेलोइट की वार्षिक रिपोर्ट 15.612 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और अलग रिपोर्ट में यह बताया गया था। यह फिल्म 31 करोड़ रुपए के बजट पर बनी थी और इसने 40 करोड़ रुपए का अस्थायी कारोबार किया था। बजट को ध्यान में रखते हुए, हालांकि यह उस समय की सबसे महंगी बंगाली फिल्म थी और फिल्म के बड़े कलाकारों और क्रू ने एक ब्लॉकबस्टर से कम की उम्मीद नहीं की थी। समग्र संग्रह किसी भी अन्य फिल्म के लिए सुपरहिट का दर्जा प्राप्त करने के लिए काफी अच्छा होता, लेकिन फिल्म का 45 करोड़ का भारी भरकम बजट एक निर्णायक कारक साबित हुआ। सुपर पृथ्वी एक सुपरहिट कम ब्लॉकबस्टर देने से कम हो गई, लेकिन कलेक्शन काफी अच्छा था कि फिल्म को हिट और एक अच्छी सफलता मिली। 5 फरवरी को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित स्टार पृथ्वी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2011 में दुई पृथ्वी ने 3 पुरस्कार जीते। परिणामों की गणना केवल एसएमएस और चैनल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेजे गए दर्शकों के वोटों के आधार पर की गई थी। फिल्म द्वारा जीते गए पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1 बेस्ट सुपरहिट फिल्म। अन्य नामांकन थे ऑटोग्राफ, अमानुष, जोश और ले चक्का। नंबर 2 सर्वश्रेष्ठ सुपरहिट संगीत। अन्य नामांकन थे ऑटोग्राफ, अमानुष, मोना मानुष और ले चक्का। नंबर 3 एल बेस्ट सुपरहिट हीरोइन कोयल मलिक दुई पृथ्वी के लिए। अन्य पुष्ट नामांकन थे वांटेड के लिए सुरबंती चटर्जी, ले चक्का के लिए पायल सरकार और जोड़ी एक दिन के लिए प्रियंका सरकार। इन सबसे इत्र जीत को इस फिल्म से बेस्ट सुपरहिट हीरो के लिए भी नामांकित किया गया था, जो अंततः ऑटोग्राफ के लिए प्रोसेनजीत चटर्जी द्वारा जीता गया था। देव को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इस फिल्म से नामित किया गया था, जो अंत में शाश्वता चटर्जी द्वारा जीता गया था। व्योमकेश बख्शी के लिए और जीत कोयल को बेस्ट जूरी अवार्ड के लिए इस फिल्म से नामित किया गया था, जिसे अंततः ले चक्का के लिए देव पायल ने जीता था।
बरखा बिष्ट सिंह गुप्ता ने आनंदलोक पुरस्कार 2010 में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार जीता। पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख बंगाली मनोरंजन चैनल डूई पृथ्वी के सैटेलाइट अधिकार स्टार जलसा द्वारा खरीदे गए थे। श्री वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और वितरित सभी आगामी फिल्मों के कॉम्बो पैकेज में फिल्म का अपना विश्व टीवी प्रीमियर 13 फरवरी 2011 को शाम से 4 बजे स्टार जलसा पर था। If you like the video, then please subscribe my channel. Thank you for watching the video.